बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूसियत और एहतराम के साथ पूरा मजमा जी लगाकर एक बार बारगाहे रिसालत में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरा उम्मती मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं और 10 दर्जे उसके अल्लाह बुलंद फरमा देता है। जी लगाकर एक बार और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए सबसे पहले मनक़बत के कुछ अशार, उसके बाद दास्तान करबला की जो गुफ्तगू बाकी थी उसको आगे चलाया जाए। मनक़बत के कुछ अशार, शायर लिखता है, हजारों में 72 थे तस्लीमो रजा वाले, हजारों में 72 थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। दवाए दर्द इसियां पंजे तन के दर से मिलती है, दवाए दर्द इसियां पंजे तन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारुशिफा वाले, जमाने में यही मशहूर है दारुशिफा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया, किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे और अब है करबला वाले। मदीने वाले कहलाते थे और अब हैं करबला वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, कि वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले, कि वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। एक बार और जी लगाकर पूरा मजमा पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, खुतबे के बाद जो मैंने सूरे बकरा की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, अल्लाह पाक फरमाता है, हम तुम्हें आजमाएंगे, जरूर आजमाएंगे, कभी जान से, कभी माल से, कभी खेती बाड़ी में नुकसान करके, कभी तुम्हारे कारोबार में लॉस करके हम आजमाएंगे। और फिर देखेंगे कि सब्र का दामन किसके हाथ में है, क्योंकि जो सब्र वाला होगा, अल्लाह फरमाता है, कुरान उसको जन्नत की बशारत सुनाता है। जो सब्र वाला होगा हम आजमाएंगे, और ये दीन ही आजमाइश वाला दीन है।
मैंने अभी जुमा की तकरीर में अर्ज किया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या समझते हो डायरेक्ट जन्नत में चले जाओगे? नहीं नहीं, तुमसे अगलों को झिझोड़ा गया, खड़ा खड़ा चीर दिया गया, उन्हें गर्म रेतों पर सुला सुला कर उनकी आहें निकाली गई कि जिन आहों से आसमान भी कांप उठा। यहां तक के मुसीबतों के ऐसे पहाड़ उन पर तोड़े गए कि उम्मती तो उम्मती, उस जमाने के रसूल ये कहने पर मजबूर हो गए, मौला अब तेरी मदद कब आएगी, मौला अब तेरी मदद कब आएगी। आसान समझते हो? झिझोड़े जाओगे, आजमाए जाओगे, और उस आजमाइश में जब तुम खड़े उतरे, जैसे मेरे इमाम उतरे थे, तो कुरान कहता है तो फिर खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को कि जो आजमाइश आती है, मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो उनकी जुबान पर एक ही कलमा जारी होता है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम क्या है, हमारा क्या है, हम भी खुदा के हैं और हमारा सब कुछ अल्लाह ही का है। तो फिर वो सब्र और साबिरीन की फहरिस्त में उनका नाम होता है। मैंने एक गैर मुस्लिम मुफक्किर को पढ़ा, गैर मुस्लिम दानिश्वर, वो लिखता है दुनिया में कामयाब होने के 3 उसूल है। अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो अगर 3 उसूल उसके पास है, वो दुनिया में कामयाब हो सकता है। पहला, भूख और प्यास की बर्दाश्त करने की ताकत उसके अंदर होनी चाहिए। भूख प्यास बर्दाश्त करने की उसके अंदर ताकत होनी चाहिए। दूसरा, इंतजार उसके अंदर होना चाहिए, वेट करना। हाँ यारो, इंतजार, वो कहते हैं ना, वो कहावत है, अल इंतजारु अशद्दु मिनल कत्ल, कत्ल से भारी होता है किसी का इंतजार करना। का इंतजार होना चाहिए अगर कामयाब होना है। और तीसरी चीज है सोचने समझने की सलाहियत। ये गैर मुस्लिम लिखता है। अब ये तीनों चीजों को मैं आइए करबला के वाकयात में आपको दिखाऊं, किस कामयाबी की किस मंजिल पर पहुंचे थे मेरे इमाम हुसैन। ये तीनों चीजों को मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा कि जो एक गैर मुस्लिम लिखता है कि कामयाबी के 3 उसूल है, भूख प्यास बर्दाश्त करने की ताकत, इंतजार करने की ताकत, सोचने समझने की ताकत। अब ये सारी चीजों को करबला के मैदान में आकर आप देखें कि किस तरह से करबला के वाकयात में ये तीनों चीजें आपको नजर आती है। सबसे पहली चीज वो मुफक्किर कहता है कि सबसे पहली चीज अगर कामयाब होना है तो कहता है भूख प्यास की बर्दाश्त करने की ताकत उसमें होनी चाहिए अगर कामयाब होना है तो दुनिया में। अब ये चीज करबला के मैदान में देखो, इमाम अली मुकाम से लेकर नन्हे अली असगर तक 1-2 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, 1 दिन की बात नहीं करता हूं, 3 दिन तक मुसलसल इमाम हुसैन से लेकर उनके घर वालों से लेकर उनके जानिसारों से लेकर 6 महीने का अली असगर भी भूखा भी है, प्यासा भी है। और सिर्फ इतनी ही मुसीबत नहीं है, सामने जंग भी लड़नी है, सामने लड़ाई भी लड़नी है। और लड़ना भी किन लोगों से है जिनसे लड़ाई की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर लड़ना ही होता तो हथियार लेकर आए होते मैदान में, लड़ना ही होता तो दस्ता और फौज लेकर आए होते मैदान में, जंग करने का कोई गुमान भी नहीं था। अब ऐसे लोगों से जंग भी है, 3 दिन के भूखे प्यासे है। मेरा इमाम भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है और इतिहास के पन्नों पर अपनी ऐसी तारीख लिख डालता है कि रहती दुनिया तक जब भी कभी भूख और प्यास की बात आएगी, सबसे पहले लोगों के दिलो निगाह में इमाम हुसैन का नक्शा छप जाएगा। बच्चे से लेकर जवान से लेकर बच्चे तक सबने भूख और प्यास की बर्दाश्त की जो ताकत होती है, ऐसी तारीख लिख डाली है
तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि जो गैर मुस्लिम ने कहा था कि यारो अगर दुनिया में कामयाब होना है भूखे और प्यासे रहना सीख लो और भूख प्यास को बर्दाश्त करने की ताकत अपने अंदर पैदा करो। ये ताकत आपको करबला के मैदान में नजर आएगी कि वो खाते पीते थे, वो खाते पीते थे, दम तरो ताजा, उनके पास 22,000 का लश्कर था और मेरे इमाम के 72 साथी थे, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। लेकिन यारो जब तारीख लिखने की बात आई और जब इतिहास लिखने की बात आई तो जमाने ने देखा जो खाते पीते थे वो मिट गए और जो 3 दिन के भूखे प्यासे थे दुनिया आज भी उनके नाम के डंके बजा रही है, आज भी उनके नाम के डंके बज रहे हैं। तो कामयाब होने का जो एक दस्तूर और उसूल है भूख प्यास को बर्दाश्त करना, यह भी आपको करबला के इतिहास में मिलेगा। दूसरी चीज इंतजार, इंतजार। कामयाब होना है अपनी जिंदगी में इंतजार लाओ। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, नहीं यार बहुत भारी पड़ता है। कोई आपसे कहे 10 मिनट रुकना मैं आ रहा हूं, उसमें 11वीं मिनट हो जाए ना आपका फट से कॉल जाता है, यार अभी तक नहीं आया, यार बहुत बोरियत हो रही, जल्दी आना। फिर 5 मिनट, यानी गुस्सा इतना आता है जब किसी का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे अरबी में कहावत नहीं कही गई है, इंतजार कत्ल से भी ज्यादा भारी पड़ता है इंसान को। अगर कामयाब होना है अपनी जिंदगी में इंतजार लाओ। वेटिंग बहुत मुश्किल है, इंतजार अपनी जिंदगी में लाना, लेकिन यह करबला के इतिहास में और करबला की तारीख में आपको मिलेगा। कैसे? देखिए दुख दर्द हर इंसान की जिंदगी में होता है ना, लगा रहता है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी सुख है, कभी दुख है, चलता रहता है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि कल मुझे दुख मिलने वाला है तो पूरा दिन आपका है ना वो आपके लिए वबाल बन जाता है ना। पता नहीं है कल सुख आने वाला है, दुख, तो आपकी जिंदगी रूटीन के एतबार से चल रही है, कोई फर्क नहीं है जिंदगी में। लेकिन अगर पता चल जाए कि कल दुख आने वाला है, एक एक लम्हा आपका कैसे गुजरेगा, एक एक घड़ी आपकी कैसे गुजरेगी, यानी पूरा दिन आपका वबाले जान बन गया। तो दुख आने वाला है, कभी भी आ सकता है, लेकिन जब पता चल जाए कि आने वाला है तब यारो जीना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। मिसाल के जरिए समझिए आप, मरना सबको है ना, यकीनी है भाई सबको मरना है, आज नहीं तो कल। अरे कल की बात क्या करते हो, अभी यहां से जो बैठे हैं कौन उठ पाएगा कौन नहीं, ये भी तो हमको मालूम नहीं ना। हम तो इस अकीदे को मानने वाले हैं कि यार लम्हों का पता नहीं है कि कब जिंदगी है कब मौत में बदल जाए। हम तो ये भी बैठकर ही जिंदगी गुजारते और ये तय करके बैठे हैं। लेकिन मरना सबको है, सब जानते हैं। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि डेफिनेटली फाइनली आपको कल मरना है, बताइए वो जो घड़ियां हैं आपके लिए वबाल बन जाएगी या नहीं? एक एक घड़ी आपकी कैसे गुजरेगी, आपका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपके सोचने के जाविये बदल जाएंगे, क्या सोचना क्या करना क्या बोलना सारी चीजें आपकी चेंज हो जाएगी। क्यों? आपको पता कल मरना है, कल मरना है। एक इंसान मरना सबको है, लेकिन जब फाइनली उसे पता चल जाता है कि कल मरना है तो वो आने वाली मुसीबत उसके लिए वबाल है, जान बन जाती है, उसके लिए वबाल हो जाती है। कुर्बान जाइए अजमत हुसैन पर, हाँ यारो कुर्बान जाइए अजमत हुसैन पर। कल की बात नहीं करता हूं, पैदा हुए तभी से पता था कि करबला में शहीद होने वाले हैं, पैदा हुए तभी से पता था करबला में शहीद होने वाले हैं, लेकिन फिर भी जिए कितने साल, 56 साल, 56 साल। और इस अंदाज के साथ जिए कि कोई कह नहीं सकता है कि हुसैन की जिंदगी में किसी ने बेसब्री देखी हो, सब्र का ऐसा मुजाहिरा किया, कोई ऐसे जीता है कि जैसे उसको मरना ही नहीं, ऐसे जिए। बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे भाई अगर किसी को आप कह दो ना कि तुझे फला खतरनाक बीमारी है, अगर नहीं भी होगी ना तो वो सोचते सोचते मर जाता है, सोचते सोचते मर जाता है कि यार मैं तो मरने वाला हूं। 1 महीना 2 महीना नहीं तो 1 साल में तो वो निपट ही जाता है। फिर आपको मालूम है साइंसदान ने
इस बात पर रिसर्च की कि यार सांप के जहर में कितना जहर होता है कि इंसान को जैसे डंक मारता है वो मर जाता है। उन्होंने रिसर्च किया। एक आदमी को उन्होंने एक बंद मकान के अंदर रखा और फिर उसके सामने एक जहरीला सांप रख दिया। वो देख रहा है। उसके बाद क्या किया, सजा के तौर पर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, उसके हाथ पैर बांध दिए और उसकी नजरों के सामने पहले सांप को छोड़ दिया था और इधर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर दरवाजे को बंद कर दिया उन्होंने। और उसको ऐसा लगा कि सांप और मैं ही अकेले रूम में है, दूसरा कोई चीज है नहीं है। अब इन्होंने क्या किया जानते हैं, सांप तो उसी वक्त उन्होंने निकाल लिया था रूम से, गए और जाकर सुई उसके पैर के अंदर सुई चुभा दी। सुई थोड़ी देर हुई ना, मर गया। थोड़ी देर में मर गया। तो साइंस ने देखा यार ये हकीकत में सांप का जहर नहीं मारता है, हां खौफ मार देता है, वरना जहर तो उसमें गया ही नहीं है ना। सोच मार डालती इंसान को। यारो फाइनली हुजूर अलैहिस्सलाम ने कह दिया था, हुसैन मेरे ही उम्मत के कलमा पढ़ने वाले तुझे शहीद करेंगे। वो भी ऐसे आसानी के साथ ही हुजूर ने फरमाया था तेरे घर भर को शहीद होना होगा। अली असगर की भी शहादत तुझे देखनी होगी। अली अकबर के लाशे को भी अपने कांधों पर बाप होने के बावजूद तुझे उठाना पड़ेगा। यारो अब तो मानो सब्र हुसैन को। अल्लाह अकबर। अब तो मानो सब्र हुसैन को कि कितना बड़ा सब्र है इमाम हुसैन के हाथ में। अल्लाह अकबर कि इतना सब कुछ होते हुए भी मेरा हुसैन 56 साल तक जीता है और इस शान से जीता है। अल्लाह अकबर कि कोई एक ऐसा प्रूफ नहीं बता सकता है कि मेरे हुसैन की जिंदगी में हुसैन ने बेसब्री का मुजाहिरा किया हो। तो अगर कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी में यह भी होना चाहिए कि इंतजार और सब्र होना चाहिए। वाक़यात करबला में यह भी मिलता है हमको देखने के लिए। तीसरी चीज अगर दुनिया में कामयाब होना है, सोचने समझने की सलाहियत होनी चाहिए आपके हाथ में। कामयाब हो जाओगे दुनिया में, सोचने समझने की सलाहियत। अब मैं आपको बताऊं, किसी के घर में अगर बच्चा मर जाए, जवान बच्चा मर जाए, जानते हो हम खबर कैसे करते हैं? डायरेक्ट फोन उसको नहीं करते। यार अगर डायरेक्ट करेंगे तो वो सदमा बर्दाश्त कर पाएगा। डायरेक्ट फोन नहीं करते, उसके रिश्तेदारों से कांटेक्ट करते। यार क्या करना, उसका जवान बेटा मर चुका है, खबर कैसे करनी, पता नहीं बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। आदमी के ऊपर जब कोई गहरा सदमा आता है, गहरा सदमा, उसकी सोच और विचार करने की जो कुव्वत होती है, ताकत होती है, वो कमजोर पड़ जाती है। फैसला लेना क्या है, फैसला क्या नहीं लेना, वो ये डिसाइड करने में वो कामयाब नहीं होता है कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं। जब उस पर बहुत बड़ा सदमा आता है तो इंसान अपने होश खो बैठता है कि क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं, क्या फैसला करना क्या नहीं करना। कलबला पढ़िए, एक लाशा नहीं, कासिम को भी उठा रहे हैं, अली अकबर को भी उठा रहे हैं। यारो बच्चों के मामले में इंसान का दिल बड़ा नरम होता है। हल्की सी अगर ठोकर खाकर बच्चा गिर जाता है ना, मां की आह निकल जाती है, बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है, मेरा बेटा गिर गया है। उसी बचपने के आलम में अली असगर को भी अपने हाथों में तड़पता हुआ देखा है हुसैन ने। लेकिन मैं प्रूफ कर सकता हूं कि एक भी ऐसी आप कोई बात नहीं दिखा सकते कि हुसैन ने इतने बड़े कुर्ब के आलम में, मुसीबत के आलम में, जहां सैकड़ों लाशें हुसैन के सामने रखी हुई है, मेरे आका हुसैन ने एक फैसला गलत लिया हो, या रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ लिया हो, या अल्लाह को नाराज करने वाला कोई फैसला लिया हो। हुसैन इतने बड़े मुसीबत के आलम में भी बेहतर से बेहतर सोचते हैं और बेहतर से बेहतर फैसला लेकर अपने नाना के दीन को इस अंदाज से बचाते हैं कि आज भी हम कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये कामयाब होने के उसूल जो गैर मुस्लिम लिखता है करबला में आपको नजर आए। अब आप देखिए इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह से ये उसूल जो आपने पढ़े, किस तरह से मेरे इमाम ने प्रूफ किया और किस तरह से दास्तान करबला रकम हुई। मैं कल अर्ज किया था मैंने
कि इमाम अली मुकाम को जब इमाम मुस्लिम की तरफ से ख़त मिला, आपने रवानगी की तैयारी शुरू की और आप निकल गए। साहबा ने रोका लेकिन आप नहीं माने। जैसे ही मक्का से आप बाहर हुए ना, तो उस वक्त मक्का का जो हाकिम था अमर इब्ने सईद, यजीद की तरफ से अमर इब्ने सईद, उसने कुछ दस्ता लेकर इमाम अली मुकाम का रास्ता रोका। हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। असल में वो गिरफ्तार करना चाहता था और इमाम जहां है वहीं रोककर उनसे फोर्सफुली और इसरार करके यजीद की बैत लेना चाहता था, क्योंकि यजीद की तरफ से ये इसरार था, यजीद की तरफ से ये हुक्म था, जहां कहीं भी वहीं रोको और बैत लेने की बात करो, दूसरी कोई बात नहीं। इमाम के जो शहदाई थे, जो मक्का से मदीना से आपके साथ हो गए थे इमाम अली मुकाम के साथ, तो उन्होंने मुकाबला किया, बढ़ चढ़ के जब हिस्सा लिया और आगे बढ़े, तो वो जो काफिला था अमर इब्ने सईद, मक्का के गवर्नर का जो काफिला था, वो थोड़ा पीछे हट गया और पीछे हटा तो इन लोगों को जाने के लिए रास्ता खाली नजर आया। इमाम अली मुकाम आगे निकल गए। मकाम सफा पर जब आप पहुंचते हैं तो मुलाकात होती है फुरुज़दुक शायर से। अब ये निकले, मैंने कल अर्ज किया था, 3 ज़िलहिज्जा सन हिजरी 60 इमाम अली मुकाम यहां से निकलने मक्कतुल मुकर्रमा से। उधर इमाम मुस्लिम शहीद कर दिए गए। इमाम अली मुकाम को किसी बात की कोई खबर नहीं है, क्योंकि उस जमाने में इतनी वो मसाइल नहीं थे कि आसानी के साथ लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सके। वो कासिद की सिस्टम थी और ख़तो किताबत की सिस्टम थी, वो भी 4-4, 5-5 दिन लग जाते थे जब एक मैसेज किसी तक पहुंचाना हो। इधर से इमाम अली मुकाम निकले, उधर जब मुलाकात हुई फुरुज़दुक शायर से, आपने हाल पूछा क्या हाल है, तो उसने वही तारीखी जुमला कहा था, हुजूर दिल तो आपके साथ है लेकिन तलवारें बनी उमैया के साथ है, कुफा वालों की। आप जो भी फैसला लेना आप सोच समझ के फैसला ना, मेरी राय वो यही है आपकी बारगाह में कि आप ना जाएं तो आपके लिए बेहतरी है। आपने कहा नसीब का लिखा जो होता है वही होकर रहता है, अल्लाह की जो मर्जी है। मैं जाऊंगा, अगर अल्लाह ने मेरे दिल के मुताबिक, मेरे इरादों के मुताबिक मुझे हालात दिखाए तो उसका शुक्रिया, उसकी मेहरबानी और उसका करम, और अगर हालात उससे मेरे सोच के मुताबिक ना भी मुझे मिले तो मैं अल्लाह की बारगाह में सब्र करूंगा। इमाम कहकर आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े ना, तो हजरत औनो मोहम्मद जो आपके भांजे थे, हजरत ज़ैनब के शहजादे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के बेटे, बाप ने दोनों को खत देकर इमाम अली मुकाम के पीछे भेजा कि बेटा जाओ जल्दी से इमाम को पकड़ो और ये खत उनकी बारगाह में दो, और जहां कहीं भी हो उनसे कहो आगे बढ़ने के लिए ना आगे बढ़ें, आप रास्ता आपके लिए अच्छा नहीं है और बेहतर ये होगा कि आप पलटकर मक्का में आ जाएं। उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने क्या किया, फौरन गए मक्का के हाकिम अमर इब्ने सईद के पास, जाकर कहते हैं मैं इमाम हुसैन के लिए अमान लिखवाने के लिए मुझे अमान दे। उसने अमान लिख दिया कि इमाम हुसैन मक्का में रहे, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी, और उसने इत्मीनान के लिए अपने भाई यहया बिन सईद को साथ में कर दिया कि तुम जाओ ताकि हजरत इमाम हुसैन को इत्मीनान हो जाए। इधर से अब्दुल्ला इब्ने जाफर पीछे हो लिए, बच्चों को पहले ही पहुंचा दिए थे। हजरत इमाम हुसैन के पास जब फुरुज़दुक शायर के मिलने के बाद ये दोनों शहजादे आए, अपने बाप का खत दिखाया, अब्बा हुजूर का ये खत है इमाम की बारगाह में, आप इसे पढ़ें और इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, आगे वाले मामलात आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इमाम ने पढ़ा, कहा अल्लाह की जैसी मर्जी, खत रख दिया। इतने में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर भी आ गए और बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की, कहा हुजूर आप मान जाएं और ये देखिए आपके लिए मक्का से अमाननामा लेकर आया हूं, आपको मक्का में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह की कोई तकलीफ ना होगी, ये मक्का के हाकिम का भाई है, इत्मीनान के लिए मैं इसको अपने साथ लाया हूं, आप तशरीफ ले चले, आपके लिए मक्का में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। आपने कहा नहीं, मैं कूफा जाकर ही रहूंगा। बहुत मर्तबा जब समझाने पर भी इमाम हुसैन ना माने तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं भाई इतनी जिद क्यों कर रहे हैं आप, कुछ तो बात होगी, मक्का में इतने बड़े बड़े साहबा ने आपको समझाया, हम यहाँ इतना समझा रहे हैं, मक्का का गवर्नर आपको कह रहा है कि मक्का में रही आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, इसके बावजूद भी आप इतनी शिद्दत क्यों बरत रहे हैं, इसरार क्यों कर रहे हैं कुफा जाने के लिए। इमाम अली मुकाम ने सिर्फ इतना कहा, आज ख्वाब मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का देखा, हुजूर आए और कुछ बातें हुजूर ने मुझे कही है, अब इसके बाद में कूफा जाने वाला सफ़र मैं
मुलतवी नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं रोक सकता हूं, मुझे जाना ही है। कहा हुजूर ख्वाब में क्या हुजूर ने कहा है? कहा ना आज से पहले किसी को बताया, ना आज के बाद कभी किसी को बताऊंगा, यहां तक कि मैं अल्लाह की राह में ऐसी लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर खामोश हो गए और समझ गए कि कुछ राज की बात होगी, इसीलिए इमाम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप किसी मजबूरी के तहत नहीं जा सके, लेकिन अपने दोनों शहजादों को हजरत औन और मोहम्मद को साथ में कर दिया कि आप दोनों साथ में जाओ और जहां कहीं आप ज़रूरत पड़े आप इमाम के लिए अपनी जान तक को कुर्बान करने के लिए आप तैयार रहना और ये हौसला तुम्हारे पास होना चाहिए। इमाम का काफिला आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते 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 एक मकाम आता है जहां रुककर हजरत इमाम हजरत कैस को भेजते हैं कि जाओ आगे बढ़कर कुफा के हालात का जायजा लो कि क्या हालात है, और उनसे कहो कि अनकरीब चंद दिनों में इमाम हुसैन ने तुमने बुलाया है इमाम हुसैन को, वो अनकरीब आ रहे हैं और वो पहुंचने वाले हैं तुम्हारी इमामत के लिए और तुम्हें सीधी राह बताने के लिए। हजरत कैस पहुंचे। इब्ने ज़ियाद ने पहले ही से जो कूफा के जो बॉर्डर थे उस पर अपने दस्तों को बिठाया हुआ था, जो रास्ता मक्का से आ रहा वहां भी एक दस्ता बैठा हुआ था। हजरत कैस को जैसे उन्होंने देखा गिरफ्तार किया और डायरेक्ट गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के सामने पहुंचा दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा किस लिए? कहा इमाम का खत लेकर आया हूं, और कूफा के नाम पर था। अभी तक हजरत कैस को भी पता नहीं कि हालात बदल चुके हैं, हजरत इमाम मुस्लिम शहीद हो चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपने वहां सुना सब कुछ तो आपको एहसास हुआ कि हालात तो बदल चुके हैं, हजरत मुस्लिम भी शहीद हो चुके हैं, हानी बिन उरवा भी शहीद हो चुके हैं। तो इब्ने ज़ियाद ने हजरत कैस से कहा कि अगर तुम जीना चाहते हो और जिंदगी की भीख चाहते हो, गवर्नर हाउस की छत पर जाओ और इमाम हुसैन की और उनके बाबा की बुराइयां करो और लोगों से कहो कि उनके हाथों की बैत को तोड़े और यजीद के हाथ पर बैत करे, जाकर तारीफ करो यजीद की। हजरत कैस खामोशी के साथ गवर्नर हाउस की छत पर चढ़ गए और जाने के बाद कहा, ए लोगो सुनो सुनो, मैं इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से कासिद बनकर आया हूं, तुम लोगों ने बुलाया था ना उन्हें, वो आ रहे हैं, करीब आने वाले हैं, लोगों सुनो वो कौन है? वो ताजदार अंबिया नबियों के सरदार का बेटा इमाम हुसैन है। उसकी शान क्या है? अली का लख्ते जिगर है, फातिमा का नूर ऐन है, उसके हाथों पर बैठ करके आखिरत खरीद लो, जन्नत को हासिल कर लो। आज अगर उसके साथ बेवफाई करोगे अल्लाह के सामने किस मुंह से तुम जाओगे? ये सारी चीजें जब उन्होंने सुनानी शुरू की और यजीद की बुराई बयान करनी शुरू की, इब्ने ज़ियाद पीछे से इशारा करता है जल्लाद को कि पीछे ही से इस पर ऐसा वार करो कि इसकी गर्दन उसके तन से जुदा हो जाए। इस तरह से इमाम आली मुकाम का एक और आशिक और एक शहदा इस तरह से शहीद हो जाता है। ऊपर ही से उनकी लाश को गवर्नर हाउस की छत से नीचे फेंक दिया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम आली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां से जब आगे बढ़ते मकाम सालबा पर जब पहुंचते हैं तो कुछ लोग आते हैं, आपने हालात पूछे तो उन्होंने भी यही कहा, क्योंकि जो भी मिलता था वो ये कहता था कि हुजूर हालात संगीन है और मत जाइए, कुफा के लोग बदअहदी में बहुत मशहूर है, बेवफाई में उनका नाम है, ना जाएं बेहतर होगा, आप वहीं से पलट आए। लेकिन तकदीर थी जो खींचे लिए जा रही थी और कोई भी मसला आप सुनते खामोश हो जाते और कहते हैं जैसे अल्लाह की मर्जी, वो हमारा हामी और नासिर है, वो हमारा मददगार है और वही मदद हमारी करेगा। ये कहकर आप आगे नहीं। मकाम सालबा पर पहुंचे तब आपको इत्तला दी गई कि हुजूर इमाम मुस्लिम भी शहीद कर दिए जा चुके हैं और हजरत हानी इब्ने उरवा को भी शहीद कर दिया गया है। आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अब यहाँ से कुफा वालों की बदअहदी का आपको पता चल गया कि इन लोगों ने जो वफादारी का जो सबूत दिया था और जो खत लिखे थे कि हम कस्में खाते हैं, आप तशरीफ लाएं, आपके हाथ पर बैत करेंगे, आप समझ गए कि बेवफाई शुरू हो चुकी है, आप समझ गए। इधर आगे बढ़ते हैं तो एक मकाम वो आता है कि अभी तक लश्कर में किसी को पता नहीं है। इमाम अली मुकाम ने हजरत मुस्लिम के जो दूसरे भाई थे उनको बुलाया और कहा, देखो तुम्हारे भाई की शहादत तुम्हारे लिए अब काफ़ी है और तुम चले जाओ यहाँ से। तुम जाओगे यजीद की तरफ से तुम्हारी तरफ कोई पकड़ नहीं होगी। यजीद का जो भी मामला मेरे साथ है, वो मुझे ही गिरफ्तार करना चाहता है, वो मेरे हाथों पर बैत लेना चाहता है, तुम्हारे साथ उसका कोई मामला, तुम चले जाओ। तब वो तीन भाई थे गालिबन, तीनों ने कसम खाई, खुदा की कसम अब उनके बाद जीने में मजा क्या है? या तो लड़के उनका बदला लेंगे खून का, या लड़ते लड़ते खुद को शहीद कर डालेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं उनको हम।
इमाम अली मुकाम एक मकाम पर पड़ाव करते हैं तो सारे साथियों को जमा करते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ अहले बैत वाले नहीं थे, कुछ जानिसार भी साथ वो लिए थे मक्का और मदीना से। अब उनको बताना जरूरी था हालात के, भाई पहले जो हालात थे अब नहीं है। हाँ, पहले माल मलीदा खाना था और अब भूखा प्यासा रहना है, क्योंकि पहले खत क्या आया था, हुजूर 12,000 लोगों ने बैत कर ली है और आप आ जाएं, यहां तो हर कोई मरने के लिए तैयार है आपकी मोहब्बत में। लोगों को लगा के चलो अब तो माल मलीदा मिलेगा, तो साथ में हो लिए थे, मक्का से भी कुछ, मदीना से भी कुछ। इमाम जब एक मकाम पर रुकते हैं, इमाम कहते हैं लोगों आगे के हालात आपको पता नहीं है, मुझे जो हालात की मालूमात हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि इमाम मुस्लिम और हजरत हानी इब्ने उर्वा को शहीद कर दिया गया है और उनके बेटे भी शहीद कर दिए जा चुके हैं। अब हालात आगे संगीन है, जिसको जाना हो हुसैन की तरफ से उसको खुली इजाजत है, वो जा सकता है, और जो साथ में रहना चाहे तो अल्लाह उसको बेहतर अजर देगा। ये सुनते ही जो सिर्फ माल मलीदा खाने की गर्ज से चले थे ना, वो धीरे धीरे साइड होकर सब निकल गए। बचे अब वो कि जो करबला के मैदान में शहीद हुए थे। आप नाम पढ़ेंगे आपको एहसास हो जाएगा कि खानवादा के लोग कितने थे और जानिसार कितने थे, आपको एहसास हो जाएगा। तो अब जो बच्चे, इमाम ने फिर उनको समझाया, कहा हुजूर आपके बाद जीने में मजा ही क्या है? क्या आपको दुश्मनों के हाथ में ऐसे ही नंगा छोड़ दें हम, ऐसे ही तनहा छोड़ दें हम? फिर उसके बाद जिंदगी में मजा क्या है? हुजूर हम आपका मरते दम तक साथ देंगे। उन्होंने जब अपनी जानिसारी का सबूत दिया, इमाम ने कहा तो फिर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का बदला दे। आगे बढ़ते हैं, एक मकाम वो आता है जब आप रुके तो मकाम जी हश्म के पास हुर 1000 का लश्कर लेकर उसने आपके लश्कर का, आपके खानवादे का और आपके जानिसारों का घेराव कर लिया। 1000 का लश्कर लेकर आपने कहा कौन है? आप पहचानते थे हुर इब्ने यजीद को पहले ही से। कहा हुजूर हुर हूं। कहा क्या चाहता है? कहा हुजूर यजीद की तरफ से, मैं इब्ने जियाद की तरफ से आया हूं और उसका हुक्म है जहां कहीं भी हुसैन मिले वहां रोक दिया जाए। गालिबन जोहर का वक्त था, वो प्यासा था, पूरे लश्कर के साथ आया था। हुर प्यासा था। इमाम ने अपने लश्करियों से कहा कि हुर और उसके लश्कर वालों को पानी पिलाओ। ये शायद यही वो मदद जो आपने की थी, इसी वजह से हुर ने अपना रवैया नरम रखा, इमाम अली मुकाम के लिए नरम रखा। जोहर का वक्त हुआ, इमाम ने कहा अजान हुई, इमाम ने कहा क्या चाहते हो? कहा हुजूर इब्ने जियाद का हुक्म है आपको वहां तक, उसके दरबार तक हमको पहुंचाना और यही हुक्म के साथ हम भेजे गए हैं। कहा देख हम आए नहीं, हम बुलाए गए हैं। हमें क्या आने की जरूरत थी? तुमने लिखा कि तुम्हें इमाम की जरूरत है और सबसे ज्यादा इस खिलाफत के हकदार तो हम ही हैं। तुमने सारी दास्तानें बताई तो हम आने के लिए तैयार हुए। अगर तुम्हें हमारा आना मंजूर नहीं है तो फिर हम जहां से आए वहीं चले जाते, हमको जाने दो। हुर ने कहा हुजूर ये भी मैं नहीं करूंगा। आपने कहा हुर तेरी मां तुझ पर रोए, मुझे रोकेगा तू? कहा हुजूर अरब का ये कोई दूसरा आदमी बोलता ना तो उसको ऐसा जवाब देता कि उसकी जुबान खामोश कर देता, लेकिन आपकी मां के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि आपकी मां खातून जन्नत है। बहरहाल हाँ, लिखने वालों ने लिखा है ये अदब ही उसको काम आ गया कि यजीदियों के लश्कर से निकलकर हुसैनी लश्कर में आ गया। ये अदब ही उसके काम आया था। और ये सैयदा का जो अदब उसने किया था, ये अदब ने उसकी लाज रख ली और कहा ऐसा अदब करने वाला जालिमों में नहीं साबिरों में हुआ करता है। निकल कर आ गया था आखिर वक्त में। तो आपने कहा नमाज पढ़ ले, वक्त हो चुका है। क्या करेगा? तो अलग जमात करेगा, मेरे पीछे पड़ेगा। उसने कहा हुजूर आप हमारे इमाम हैं, मैं आप ही के पीछे पढ़ूंगा, आप नमाज पढ़ाएं। हम पढ़ते हैं पूरे लश्कर के साथ। हुर ने इमाम हुसैन की इख्तिदा में इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की। नमाज हो गई, आप अपने खीमे में चले गए, हुर और उसके सिपाही अपने खीमे में चले गए। जब अस्र का वक्त हुआ, फिर से अजान हुई, फिर से नमाज हुई। सब लोगों ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी। लेकिन जब इमाम हुसैन ने वापस कहा कि हुर क्या चाहता है? कहा हुजूर मेरे पहले भी वही बात थी, अब भी वही बात है, आपको इब्ने जियाद के दरबार तक मुझे पहुंचाना और इसी बात का मुझे हुक्म हुआ है। आपने कहा मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। कहा हुजूर मुझे ले जाना है। कहा तू तो फिर यहां तलवारें निकल जाएगी और तू नहीं जानता कि उसका अंजाम तेरा क्या होगा। हुर खामोश हो गया। इमाम हुसैन ने कहा तो फिर एक काम कर, मुझे निकल जाने दे।
जहां मैं आया हूं वहीं चले जाऊंगा, या ना मक्का जाना ना कूफा जाना है, मैं किसी और रास्ते पर चला जाता हूं। हुर मान गया, उसने कहा ठीक है हुजूर आप चलिए, मुझे जब तक इब्ने जियाद की तरफ से कोई लेटर नहीं आता या उसका कोई हुक्म नहीं आता मैं आपके पीछे पीछे रहूंगा। इमाम अली मुकाम ने कहा ठीक है आप चल रहे हैं। एक जगह रुके, रात हुई, आपने पड़ाव डालने का हुक्म दिया, सबको सोने का हुक्म दिया। जब बीच रात हुई ना, आधी रात, इमाम अली मुकाम अपने लश्कर वालों को उठाते हैं और कहते हैं चलो यहां से अब निकलना है। और निकलने के बाद आप जब निकले आगे तो हुर ने भी महसूस किया कि इमाम हुसैन जा रहे हैं, तो उसने भी पीछा किया क्योंकि उसको हुक्म ही था। थोड़ी दूर आगे चले थे तो देखा सामने से एक सिपाही आ रहा है बड़ी तेजी के साथ। दोनों लश्कर वाले रुक गए, दोनों ने देखा आने वाला कौन है, इब्ने जियाद की तरफ से आने वाला था, एक कासिद था। सीधा आया इमाम हुसैन के बगल से निकलता हुआ, लेकिन सलाम नहीं किया, सीधे गया हुर के पास और सलाम करता और कहता है इब्ने जियाद की तरफ से ये लेटर है और उसका हुक्म है। इब्ने हुर ने जैसे ही पढ़ा तो उसमें लिखा था हुसैन को जहां पाओ वहीं रोक दो और कोशिश ये करो कि किसी खुले मैदान में उनको उतारा दिया जाए, वहां रोका जाए कि आसपास में कोई गांव ना हो, आसपास में कोई नदी नहर ना हो, इस तरह से हुसैन को रोका जाए। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आता है और आकर कहता है हुजूर इब्ने जियाद की तरफ से हुक्म है, अब उसने ये कहा है कि आपको किसी मैदान में रोका जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए, जहां आप हैं वही रोक दिया जाए। आपने कहा मैं आगे चलता हूं, आगे देखा जाएगा। थोड़ा आगे बढ़े तो हुर आगे आकर खड़ा हो गया, हुजूर अब इससे आगे हम आपको नहीं जाने देंगे क्योंकि अब यही खुला मैदान है और यहीं आप रुके। आप ऊंट पर गालिबन सवार थे, आपने पूछा ये कौन सी जगह है, लोगों ने कहा करबला। आपने ऊंट को बिठाने का इशारा किया, नीचे उतरे, घर वालों से कहा बस अब उतर जाओ आखिरी मंजिल आ चुकी है। कुदरत की तरफ से जो फैसला था, मशीयत को जो मंजूर था, क्योंकि पहले ही से जानते थे ना, सब कुछ जानते थे। करबला के मैदान में मौला अली ने कह दिया था इस जगह मेरी औलाद के, मेरे आल के, मेरे बेटों के इस जगह कीमे होंगे, यहाँ उनके सवारियां बांधी जाएगी, यहाँ मेरे बेटे को कत्ल किया जाएगा। सारी चीजें पहले ही से सब कुछ आया थी, जाहिर हो चुकी थी। इमाम ने कहा यही मकाम है, शायद हमारी मंजिल यही आखिरी मंजिल है। आपने उस वक्त उतारा, गालिबन 2 तारीख थी मुहर्रम की और सन हिजरी 61, 60 और 1, और मुहर्रम की 2 तारीख थी, गालिबन जुमेरात का दिन था। इमाम उतरे कहां, करबला के मैदान में, अपने साथियों से कहा कि खीमे तान दो और अब यहीं हमें रहना है, अब यहीं रह रहे हैं। इधर इब्ने जियाद ने क्या किया कि 1000 का दस्ता सो पहले से हुर की सरबराही में मौजूद है यहाँ। उसने उस वक्त ईरान या शाम में, ईरान में कोई बगावत उठी थी यजीद के खिलाफ, तो उसने अमर इब्ने साद को 4000 का दस्ता लेकर वहां भेजने के लिए उसको इशारा किया था कि तुझे वहां जाना है। लेकिन जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए तो उसने इब्ने साद से कहा कि तू रुक जा, वहां मत जा ईरान में, पहले इमाम हुसैन के मामले को निपट, उसके बाद वहां जाना। इब्ने साद ने कहा यार तू किस मुसीबत में मुझे डालता है, वो कुरैशी है, मैं भी कुरैशी हूं, जान पहचान है, तू किसी और से ये काम निपटा ले और मुझे इस काम से अलग रख तो बेहतर होगा। इब्ने जियाद ने कहा तुझे अगर रह की हुकूमत चाहिए, तुझे अगर सरदारी चाहिए तो तुझे इमाम हुसैन के सामने लड़ना होगा, अगर नहीं चाहिए तो फिर तू हट जा। दुनिया का लालची कुत्ता हुकूमत की लालच में आ गया, कहा ठीक है मैं हुसैन से लड़ने के लिए तैयार हूं। 4000 का दस्ता लेकर वो भी करबला के मैदान में पहुंच गया। इस तरह से 2000, 4000, 10,000, 4000 करते करते चंद दिनों के अंदर 22,000 का लश्कर जर्रार लश्कर करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथियों से जंग करने के लिए इकट्ठा हो गया। 22,000 का, सामने कितने, सिर्फ 72, और 82 में अगर आप देखेंगे तो औरतें और बच्चे भी हैं। जमा हुआ 22,000 का लश्कर। अभी भी इत्मीनान नहीं था। इब्ने साद जब 7 तारीख आती है तो कहता है इन लोगों पर पानी बंद कर दिया जाए क्योंकि अली के लाडले हैं, जिस तरफ का रुख कर लेंगे गाजर मूली की तरह काट देंगे। 22,000 सामने है, लेकिन फिर भी डर रहे हैं कि सामने अली के लाडले, अली के शेर, उनकी रगों में, हाँ रगों में शेर खुदा का खून है, इनसे मुकाबला करना आसान नहीं। कहा इनको भूखा प्यासा रखा जाए 3 दिन तक।
इमाम अली मुकाम की शहादत से 3 दिन पहले आपका पानी और सब कुछ बंद कर दिया गया। इब्ने साद ने क्या किया, जो नहरे फुरात था इमाम के खीमे से सामने ही था, वहां 500 लोगों का दस्ता बिठा दिया। कहा एक कतरा भी हुसैनी खीमे में नहीं जाना चाहिए, अगर एक कतरा भी मिल गया उन्हें तो तुम्हारी 22,000 की फौज में कोई जिंदा नहीं सलामत बचेगा। जो उन्हें यकीन था, प्यासा रखा गया, पानी बंद कर दिया गया। किनको? जिनके सदके में दुनिया पानी पीती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हौज़े कौसर पर मैं और मेरी आल मौजूद होंगी और फिर अल्लाह उनकी मर्जी से सबको पानी पिलाएगा। वो जिसको चाहेंगे पानी देंगे। आज उन्हीं हौज़े कौसर पर बैठने वालों ही पर आज पानी बंद किया गया है। दुनिया जिनके सदके का पानी पीती है, आज उन पर पानी बंद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। बहरहाल इमाम सब्र कर रहे हैं। मैंने शुरू ही में कहा ना, भूख और प्यास कि बर्दाश्त की कुव्वत अल्लाह ने बच्चे बच्चे के अंदर रखी थी। बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। एक वक्त वो आया, इब्ने साद ने इमाम अली मुकाम की बारगाह में कासिद भेजा, किस लिए आए हो, क्या चाहते हो? इमाम अली मुकाम कहते, भाई कुछ नहीं चाहता हूं, तुमने बुलाया तो आया हूं, नहीं बुलाते तो नहीं आता। अगर तुमको मंजूर नहीं है तो जहां से आया हूं वहां मुझे जाने दो। उसने कहा ठीक है। उसने इब्ने ज़ियाद के पास सारा मामला लिखा कि हुसैन तो कहते ही है कि मैं आया नहीं, बुलाया गया हूं, अगर तुमको मंजूर नहीं है कुफा में मेरा आना तो मुझे जाना दो जहां से आया हूं। इब्ने ज़ियाद ने कहा तुझे समझौता करने नहीं भेजा, उनसे यजीद की बैत ले, नहीं माने तो उन्हें शहीद करके उनके सरों को मेरे पास भेज दे। इमाम अली मुकाम के पास जब ये मैसेज पहुंचता है अमर इब्ने साद की तरफ से, इमाम अली मुकाम कहते हैं कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूं अकेले में। वो निकला 20 आदमियों के दस्ते के साथ, इमाम भी निकले 20 आदमियों के दस्ते के साथ, और फिर बातचीत होने लगी। उसमें इमाम कहने लगे अगर ये सारी चीज़ें इब्ने ज़ियाद को मंजूर नहीं है तो फिर एक काम करो, मेरी 3 शर्तें हैं, उसमें से कोई एक शर्त पर अमल करो। वो कहता है कौन सी? आपने फरमाया पहली शर्त यह है जहां से आया वहां जाने दो। ये भी मंजूर नहीं है तो मुझे किसी सरहदी इलाके में जाने दो, बॉर्डर पर, जहां मैं रहकर अपनी बाकी जो जिंदगी है वो गुजार लूं, किसी के बीच में ना हूं। तो ये भी अगर हो सकता है तुमसे तो ये मंजूर कर लो। कहा तीसरी शर्त क्या है? कहा तीसरी शर्त यह है कि मुझे डायरेक्ट यजीद के सामने खड़ा कर दो, ताकि जैसे मेरे भाई ने इमाम हसन मुज्तबा ने अमीर माविया के साथ जो सुलह समाधान कर लिया था और जो मामला हुआ था वो मैं यजीद के साथ देखेंगे क्या होता है, तो मुझे डायरेक्ट यजीद के सामने पहुंचा दिया जाए। अमर इब्ने साद खुश हो गया कि यार आपने तो बड़े सुझाव की बात कर दी और अब लगता है मामला सुलझ जाएगा, अब किसी तरह की कोई जंग या दिक्कत नहीं होगी। उसने खुशी खुशी में आकर खत लिख दिया इब्ने ज़ियाद के पास कि जो मामला था वो सब सुलझ गया, अब कोई लड़ाई की बात नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन राजी हो गए और उन्होंने कहा ये 3 शर्तों में से कोई एक, कि या तो मुझे वापस कर दिया जाए जहां से आया हूं, या मुझे किसी बॉर्डर पर भेज दिया जाए, या फिर मुझे यजीद के सामने डायरेक्ट फेस टू फेस खड़ा कर दिया जाए, फिर जो भी होगा हम देख लेंगे। ये 3 शर्तें हैं। इब्ने ज़ियाद ने जब ये पढ़ा वो भी राजी हो गया कि चलो किसी तरह से समझौता तो हुआ। लेकिन वहां एक खबीस जिसका तारीख में नाम आता है शिम्र जिल जौशन, वो हरामी कहता है कि इब्ने ज़ियाद क्या कर रहा है, अभी तेरे हाथ में इमाम हुसैन है और तेरे अंडर में अगर तू उनकी मर्जी की सुनेगा तो तेरी तो हार हुई ना, तेरी तो हार हुई कि तू उनकी सुन रहा है, उनके फैसलों पर फैसले कर रहा है। और ऐसा पढ़ाया उसने, ऐसा उसको भटकाया और ऐसा गुमराह कर दिया कि वो जालिम कहता है हाँ ये तो तेरी बात सही है। उसी वक्त लिखता है शिम्र जिल जोशन के भड़काने पर इब्ने ज़ियाद अमर इब्ने साद को लिखता है कि तुझे समाधान करने या हुसैन की जान बचाने के लिए नहीं भेजा है मैंने, या तो हुसैन से लड़, या तो उनको तैयार करके वो यजीद की बैत कबूल करे, या फिर लड़के उन्हें कत्ल कर दे, शहीद कर दे, दूसरी तीसरी कोई बात मत कर। और अगर ये काम तू नहीं कर सकता है तो हट जा, तेरी जगह में शिम्र को कमांडर चीफ कमांडर बनाता हूं, वो ये काम करेगा। और भेजा भी शिम्र ही को, ले जाइए। शिम्र लेकर आया और इब्ने साद के सामने ये खत रखा कि ये इब्ने ज़ियाद का हुक्म है। अमर इब्ने साद ने जैसे ही पढ़ा ना, कहता है जालिम
ये तेरा ही कारनामा होगा कि तूने ही उसको भड़काया होगा, वरना मामला अभी सुलझ जाता, सब कुछ हो जाता, ना कोई जंग होती, ना किसी की शहादत होती और सब कुछ निपट जाता। लेकिन तूने ही, मुझे लगता है कि इब्ने ज़ियाद को कहा दूसरी तीसरी बात मत कर, तुझे लड़ना है या मेरे हवाले करता है फौज। इब्ने साद जिस पर दुनिया छाई हुई थी, उसने कहा लड़ूंगा तो मैं ही लड़ूंगा, और ऐसा लड़ूंगा कि लोग देखेंगे सरों की बारिश होती है। ऐलान कर दिया, जुमेरात का दिन है, इमाम अली मुकाम, शाम का वक्त है, खीमे के बाहर तलवार से टेक लगाए ऐसे किसी फिक्र में थे कि आंख लग गई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार है और एक मंजर देख रहे हैं पूरा करबला का। घोड़ों की टापों की आवाज आई, सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे के करीब आती और आकर कहती है, भाईजान ये घोड़ों की आवाजें आ रही है, जरा देखिए तो क्या मामला है। इमाम अली मुकाम ने हजरत अब्बास अलमबरदार को बुलाया और बुलाने के बाद कहते हैं, अब्बास जरा इनसे जाकर को क्या मामला है। कहा हुजूर वो जंग लड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि या तो बैत कबूल करो या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इमाम ने कहा उनसे कहो कि आज जुमा की शब है, जुमा की रात है, एक रात का मौका दे दो, सुबह जो होगा वो देख लिया जाएगा। आशूरा की रात थी। मेरे इमाम ने कहा कि आज रात, एक रात हमको दे दो कि हम जी खोलकर अल्लाह की इबादत कर ले। मेरा रब जानता है कि हुसैन को नमाज, तिलावत, दुआ और इस्तिग़फ़ार बहुत प्यारा है। 4 चीजें गिनाई मेरे इमाम ने। क्या कहा? मेरा रब जानता है कि हुसैन को नमाज, तिलावत, दुआ और इस्तिग़फ़ार। कहा मेरा रब जानता है कि ये हुसैन को बहुत प्यारी है। उनसे कहो कि आज की रात की मोहलत दे दी जाए, सुबह जो होगा वो देख लिया जाएगा। उन लोगों ने मान लिया, मोहलत दे दी। अब यहां मैं मेरे हुसैनी भाइयों से कहूंगा, इमाम की 4 पसंदीदा चीज में आपके पास क्या है? 4 पसंदीदा चीजों में से आपके पास क्या है? नमाज है आपके पास? तिलावत है आपके पास? दुआ है आपके पास? या इस्तिग़फ़ार है आपके पास? अगर ये नहीं है तो यारो किस मुंह से और किस जुबान से अपने आप को हुसैनी कह रहे हो आप? ना सजदों का ज़ौक़ रहा, ना तिलावत की चाशनी रही, ना दुआओं की वो लज्जतें हमारे हाथ में रही, और ना ही इस्तिग़फ़ार का वो जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिला है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम खुद दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। 100 मरतबा। कोई चीज हमारे पास नहीं है, और फिर भी दावा यह है कि हम हुसैनी हैं। दावा क्या है? हम हुसैनी हैं। एक रात की मोहलत किस लिए? मेरा रब जानता है कि हुसैन को कुरान से और हुसैन को नमाज से कितनी मोहब्बत है। मेरा रब जानता है। आज जुमा की तकरीर में मैंने अर्ज किया था, यारो जिंदगी में कुरान को लाओ, बदल देगा जिंदगी। चाहते हो अगर बदलाओ, जिंदगी बदल देगा। लेकिन कुरान को पहले अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में लाओ। यकीन मानिए, कैसी मोहब्बत थी यार के नेज़े पर चढ़कर भी हुसैन का सरे अक़दस नेज़े पर है, लेकिन फिर भी कुरान की तिलावत जारी है। कुछ तो यार सोचो, क्या होगा कुरान में कि हुसैन अब भी मोहब्बत कुरान से कर रहे हैं कि सर कट चुका है लेकिन तिलावत नहीं बंद हुई। आज मेरा मुसलमान भाई कहता है कि यार हम मुसलमान पीछे रह गए, दूसरे आगे निकल गए। कमी तुझ में है या रफ्तार उसकी ज्यादा है? मैं कहूंगा कमी तेरी रफ्तार में है। हां, तेरा पावर, तेरा ईमान, जो पावर ईमान के अंदर है वो आज भी है। यार सुस्त तू पड़ चुका है। मिसाल से समझाऊं आपको, एक आदमी बाइक लेकर जा रहा है और एक आदमी 4 व्हील लेकर जा रहा है। तेज कौन चलती है, बाइक या 4 व्हील? अब जो बाइक वाला है वो 80 की स्पीड से जा रहा है और जो 4 व्हील वाला है वो 40 की स्पीड से चल रहा है। आगे कौन निकलेगा? बाइक वाला। अब आप कहो कि यार लगता है बाइक वाले की रफ्तार बहुत ज्यादा है, 4 व्हील वाले से भी ज्यादा है। नहीं यार, रफ्तार तो तेरी ही ज्यादा है, सुस्ती तेरी जिंदगी में। यार तू कुरान पढ़ तो सही, रफ्तार आज भी उसके अंदर है। एक आयत
अगर जिंदगी के अंदर अगर एक आयत अल्लाह ने तौफीक बख्शी, तेरी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देगी। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो पढ़ना फुजैल इब्ने अयाज को। डाकू थे, डाकू रहजनी का काम करते थे। एक दिन डाका जनी करने के लिए गए, किसी बंदे के जुबान से कुरान की एक आयत सुन ली, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अभी भी वक्त नहीं आया मुसलमानों के लिए कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए नरम पड़ जाए। सुनना क्या था, दिल नरम पड़ गया और कहा फुजैल का दिल नरम पड़ चुका है। एक आयत ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि आज वलियों की फहरिस्त में इमाम समझे जाते हैं फुजैल इब्ने अयाज। ये कुरान, क्या मोहब्बत है आज कुरान से हमारी। मेरे हुसैन कहते हैं मेरा रब जानता है हुसैन को कुरान और नमाज से, दुआ से और इस्तिग़फ़ार से कैसी मोहब्बत है। का एक रात की मोहलत दी जाए, हम अपने रब को जी खोल कर आज राजी कर लेना चाहते हैं, जी खोल कर राजी कर लेना चाहते हैं। मेरे इमाम ने मोहलत ली, फिर से एक मर्तबा अपने जानिसारों को और अपने घरवालों को जमा किया और कहते हैं देखिए सारी हमदे अल्लाह पाक के लिए है, सारी खूबियां अल्लाह ताला के लिए, दुरूद व सलाम हो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप लोग जानते हैं कि इमाम हुसैन फरमाते हैं, आप लोग जानते हैं यजीद का जो भी मामला है मेरे साथ है, अगर वो मुझे शहीद कर देगा तो तुमसे उसका कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए तुम अगर अपनी जान की बेहतरी चाहते हो तो चले जाओ, यहां से चले जाओ। बार बार जब इस जुमले को आपने रिपीट किया, लोगों से इसरार किया, आप चले जाओ, तुमसे यजीद का कोई तकाजा नहीं है, जो कुछ भी मामला मेरे साथ है तुम जा सकते हो। अगर तुम्हें मेरी नजरों के सामने जाने में तुम्हें अगर शर्म महसूस होती हो, हुसैन चिराग बुझा देता है, जाओ रात के अंधेरे में निकल जाओ, जहां कहीं जाओगे मैं वादा करता हूं आज भी तुमसे गिरफ्त नहीं करूंगा, और कल कयामत के दिन अगर मेरे नबी ने कह भी दिया, पूछ भी लिया, तो वहां भी तुम्हें बख्शवाने की जिम्मेदारी लेता हूं, जाओ चले जाओ। एक एक करके जानिसार खड़े हो गए, हुजूर दुश्मनों के नरगे में इस तरह आपको तनहा छोड़कर हम चले जाएं, और आप क्या समझते हैं कि ऐसे जीने से क्या हमें लुत्फ मिलेगा और आपके बाद हम जीने में कोई मजा पाएंगे? हुजूर ऐसी जिंदगी से बेहतर तो है कि आपके कदमों पर जानों को कुर्बान कर दें। हुजूर ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। हजरत अब्बास खड़े हो जाते हैं, हबीब बिन मुजाहिर खड़े हो जाते हैं, ज़ुहैर बिन कैन खड़े हो जाते हैं, यानी मुस्लिम बिन औसजा असदी खड़े हो जाते हैं, एक एक करके जानिसार खड़े होते हैं, और सब ने जब अपनी वफादारी का इमाम अली मुकाम के सामने वादा कर लिया तो इमाम ने कहा अब जब तुम सब राजी हो मेरे साथ रहने पर तो जाओ, आज की एक रात मिली है यारो। कोई भी खिलाड़ी जिस फील्ड में जाता है और जिस फील्ड में उसको खेलना होता है उसकी तैयारी करता है। अगर लड़ाई करनी है एक फौजी को, एक जंगजू आदमी को, तो अपनी जंग की तैयारियां करता है, अपने नेज़े दुरुस्त करता है कि कल जंग लड़नी है, सिपाहियों से कैसे लड़ना है, किस तरह से वार को बचाना है, कैसे किसको वार करना है, ये सारी प्रैक्टिस रात में करता है कि कल मुझे लड़ना है। लेकिन यारो ये लड़ने के लिए नहीं, नबी का दीन बचाने के लिए आए थे। उन्हें लड़ना थोड़ी था, वो तो दीन बचाने के लिए आए थे। मेरे आका हुसैन ने कहा जब तुम्हारी मर्जी यही है कि तुम साथ में रहना चाहते हो तो जाओ, आज की रात अपने खुदा को जितना राजी कर सकते हो राजी कर लो। वो कौन लोग थे जानते हो? कुरान कहता है रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गए, अल्लाह उससे और वो अल्लाह से राजी हो गए। कुरान जिनके खुतबे पढ़ता है फजीलत के, वो लोग थे, अल्लाह इनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश है। आपके पास है कोई गारंटी? दुनिया में अगर कुछ भी बड़ा है, कुरान कहता है वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो अल्लाह की खुशी है। मेरे आका हुसैन इसीलिए तो आए थे ना करबला के मैदान में, रब राजी हो जाए। एक एक शहादत के बाद मेरे आका हुसैन खून को आसमान की तरफ बुलंद करते थे और कहते थे मौला तेरी यही रजा है ना, तो हुसैन भी उसी में राजी है। मैंने अभी जुमा में अर्ज किया अल्लामा इकबाल का एक कौल कि किसी ने पूछा जिंदगी क्या है? इकबाल कहते हैं जिंदगी जीने का नाम नहीं है, जिंदगी जीने का नाम नहीं है, जिंदगी तो यह है कि जब तक तेरा रब चाहे कि तू जी तो ये जिंदगी है, और अगर वो कहे कि मर जाओ तो उस मरने में भी जिंदगी है।
खाली सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है, कभी कभी रब की खुशी में सांस दे देने का भी नाम भी जिंदगी है। जो मेरा आका हुसैन ने कहा 55 साल तक अल्लाह की रिजा में, 56 साल तक अल्लाह की रिजा में जिए। क्यों? रब चाहता था हुसैन जियो, हुसैन सांस लो। 56 साल तक हुसैन ने रब की खुशी में सांस लिए, और जब रब ने कहा हुसैन सांस दे दे, तो हुसैन ने सांस दे दिया। जमाना कहता है हुसैन शहीद हो गए, कुरान कहता है अरे शहीद मत कहो, ये तो ऐसे जिंदा है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। हाँ, शहीद की जिंदगी कोई क्या समझ सकता है? कहा ये तो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। ये वो साथ है यारो, सिर्फ सांस लेना जिंदगी नहीं है। हाँ, रब की चाहतो सांस लो तो ये जिंदगी, रब की चाहतो मर जाओ तो ये भी जिंदगी है। हाँ, मेरे आका हुसैन ने। अब आप देखें, हुक्म हो गया, सब अपने अपने खीमों में है, तैयारी कर रहे हैं किसकी? अल्लाह को राजी करने की। किसी को फिक्र नहीं हथियार कहाँ है, किसी को फिक्र नहीं तलवार और नेज़े ये सब अच्छी तरह से लेस है या नहीं, किसी को फिक्र नहीं है। सुबह होती है, जैसे सुबह की सफ़ेदी नमूदार होती है, इमाम अली मुकाम पहले तो फज्र अदा करते हैं, सुबह की सफ़ेदी नमूदार होती है, उधर से आवाज़ आती है, नक्कारा बजता है जंग के लिए। क्या हो? इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो जानिसार थे, जिन्होंने जान कुर्बान करने के वादे किए थे, वो सामने आ जाते हैं, हुजूर हमें इजाज़त दी जाए, हम जाते हैं। उस रात में इमाम अली मुकाम ने क्या किया, खंदक के पीछे वाला जो हिस्सा था, खीमे के पीछे वाला जो हिस्सा था, उसमें खंदक खुदवाकर उसमें आपने लकड़ियां डालकर आग जला दी, ताकि जालिम पीछे से मस्तूरात पर, औरतों पर, बच्चों पर हमला ना कर सके। ये भी जंग के आदाब और रसूल में से होता था, खंदक के खोद कर पीछे से आग लगा लेना। एक जालिम बदनिहाद ने देखा तो कहता है हुसैन, दुनिया ही में अपने लिए जहन्नम की आग जला ली। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। इमाम जलाल में आ गए, तू क्या समझता है कि मैं दोज़ख में जाऊंगा और तू जन्नत में मजे लेगा? हैं? या अल्लाह, बस दिल से आवाज निकली, या अल्लाह इसकी जुबान को खामोश कर और इसको इसके किरदार तक पहुंचा दे। अभी जुबान हुसैन से ये कलमा क्या निकला था, और ये दिखाना भी जरूरी था ताकि मेरे हुसैन को कोई मोहताज ना समझे, कोई ये ना समझे कि प्यास पानी बंद कर दिया है, हुसैन मोहताज थे इसलिए पानी नहीं पी सके, कोई ये ना कह सके। अरे जमाने के सामने तो ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि बरसों के बाद, सदियों के बाद बेटा जब एक कासे में साना सागर को जमा कर सकता है तो वो तो बाबा है, उसकी ताकत का अंदाजा कौन कर सकता था? यारो, जो हौजे कौसर के मालिक हो और जिनके कब्जे में अल्लाह ने हौजे कौसर रख दिया हो, वो कभी मोहताज हो सकते हैं? हुसैन प्रूफ करना चाहते थे, इधर से जुबान से बद्दुआ के जुमले उसके लिए निकले, वो जालिम का घोड़ा बिदकता है, भड़कता है, भागता है, वो घोड़े से गिरता है, उसके पैर रिकाब में फंस जाते हैं, भागता हुआ उसको ले जाता है। बड़ी कोशिश की उसने घोड़े को रोकने की, लेकिन वो ना रुका। जो आग जल रही थी ना, उसी आग में ले जाकर उस घोड़े ने उस जालिम को डाल दिया। दुनिया ही में अल्लाह ने उसको जहन्नम की आग का मजा चखा दिया, और इमाम हुसैन की इस तरह से करबला में करामत भी दिखा दी कि लोगों, मेरा हुसैन मजबूर नहीं था, बल्कि ये तो कुदरत का फैसला और उसकी खुशी थी, जो इमाम पाक राजी होकर अपने रब की खुशी में उसको और ज्यादा राजी करना चाहते थे। अब जंग की तैयारी है, एक एक करके आपके जानिसार जो थे वो मैदान जंग में आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। हजरत ज़ुहैर बिन क़ीन आए, हजरत हुर बिन, अच्छा इस मामले में आपने ये भी पढ़ा होगा, हुर बिन यजीद कौन है? जिसने इमाम हुसैन को करबला के मैदान तक पहुंचाकर रोका, इमाम हुसैन को कहीं जाने नहीं दिया। लेकिन जब उसने नकारा बजाया ना अमर इब्ने साद ने कि अब जंग होनी है, तो हुर कांपने लगा। इब्ने साद के पास आता और कहता है, इब्ने साद, तू यकीनन जंग करेगा इमाम हुसैन से? तो कहा हाँ, क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा, या तो बैत करे या जंग करने के लिए तैयार हो जाए। तो कहा तू जानता है सामने कौन है? कहा जानता हूं, नबी के नवासे और अली के लख्ते जिगर, फातिमा के नूर ऐन में जानता हूं उन्हें, मैं खुद कुरैशी हूं, उनको नहीं जानूंगा। तो कहा यार तुझे जरा भी खौफ नहीं है आखिरत का? तो उनसे लड़कर अपने आखिरत बर्बाद करेगा? कहा ये कोई बात मत कर, और या तो हुसैन के तैयार हो जाए बैत करने के लिए, या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाए। हुर खामोश हो गया।
और कहता है कि तुझे इमाम हुसैन की 3 शर्तें जो आपने रखी है तुझे एक भी मंजूर नहीं है। कहा मुझे क्या है, मुझे तो मंजूर है, लेकिन तेरा हाकिम नहीं मानता तो मैं क्या करूं। और उसने पीछे आदमी भी लगा दिया है मेरे शिम्र को, अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो वो शिम्र ले लेगा पूरी फौज मेरे हाथ से, तो मैं ये सरदारी नहीं देना चाहता हूं शिम्र को। हुर ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, तेरे ऊपर दुनिया इतनी छाई हुई कि तुझे नबी के नवासे का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, तू उनसे लड़ेगा। हुर खामोश हो गए, कांपने लगे। हुर वो थे कि जिनके मुकाबले में आने के लिए अपने वक्त के पहलवान भी सोचते थे कि कैसे जाएं, लेकिन आज जंग के मैदान में जब लोगों ने हुर को कांपता हुआ देखा तो पूछ लिया, हुर ये तेरी हालत क्या है कि तू बड़े बड़े पहलवानों को जवाब नहीं देता है, यहां 72 के सामने कांप रहा है, ये तेरी पहलवानी को क्या हो गया, तेरी जवानी को क्या हो गया, और तेरी ताकत कहां चली गई है। हुर ने कहा, यारो वो और मैदान थे, आज और मैदान है। वहां दुनिया थी, यहां आखिरत है, आखिरत है। हुर जन्नत और दोज़ख के बीच में खड़ा है, फैसला नहीं कर पा रहा है कि क्या करूं, लेकिन हुर के दिल से आवाज आ रही है कि नहीं, जान चली जाती है तो जाए, लेकिन नबी के नवासे के सामने हुर की तलवार कभी उठ नहीं सकती है। ये कहकर हुर अपने घोड़े को एड़ लगाता है, इमाम के कदमों में आ जाता है, हुजूर माफ कर दीजिए, बंदा नवाज माफ कर दीजिए, मैं वही हूं जिसने आपको रोका, मैं वही हूं जिसने आपको पानी तक पहुंचने नहीं दिया, मैं वही हूं जिसकी वजह से आपको इतनी तकलीफें उठाने पड़ी, लेकिन आज शर्मिंदा हूं, मुझे नहीं मालूम था कि लोग इतनी दरिंदगी तक पहुंच जाएंगे और वो लोग आपके साथ ऐसा सुलूक करेंगे, मैं नहीं जानता था, हुजूर माफ कर दीजिए। आपने कहा जा, हुर तुझे माफ कर दिया। वो कहता, हुजूर क्या अल्लाह के यहां मुझे इस मामले में बास पुरुष नहीं होगी ना। इमाम आली मुकाम कहते हैं, ये देखो इख्तियार मेरे इमाम का, कहते हैं हुर तेरी मां ने तेरा नाम हुर रखा है, हुर का मतलब आजाद हो चाहे, जा तू दुनिया में भी आजाद है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी आजाद है। इस तरह से हुर भी आ गए इमाम अली मुकाम के लश्कर में। तैयारियां हुई, जंग हो रही है, यके बाद दीगरे सिपाही लड़कर अपनी जान को इमाम अली मुकाम के कदमों पर निछावर कर रहा है और अपनी जानिसारी का सबूत पेश कर रहा है। यारो कई जानिसार थे। एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि इब्ने साद की फौज ने हजरत इमाम हुसैन के मैसरा पर हमला किया, जो आपका मैसरा की तरफ से जो आपके फौज सिपाही खड़े थे, 32 जानिसार आपके खड़े थे। यकायक हमला ऐसा किया कि उन लोगों ने अगरचे वार तो बड़ा अच्छा किया, मुकाबला भी किया, लेकिन इस तरह से उन्होंने हमला किया था, रोकना थोड़ा भारी पड़ा उन लोगों को। लेकिन यार ये भी इमाम हुसैन की मोहब्बत में ऐसी जानिसारी के साथ मैदान में उतरे थे कि वो गाजर मूली की तरह सफ़ों को चीरते हुए उन्होंने मजबूर कर दिया उन लोगों को पीछे हटने के लिए। वो लश्कर पीछे हटा, इमाम अली मुकाम के जानिसार इमाम अली मुकाम के पास आए। उसके बाद यके बाद दीगरे जब हबीब बिन मुजाहिर का जब इंतकाल व शहादत होती है, इमाम अली मुकाम रंजीदा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह उनका जो सपोर्ट और मदद जो शामिल थी इमाम अली मुकाम के लिए, आप रंजीदा हो जाते हैं। हुर ने जब इमाम के चेहरे को पज़मुर्दा देखा, गमगीन देखा, सामने आ जाते हैं हुर और ज़ुहैर बिन कैन और आकर कहते हैं, हुजूर इजाज़त दीजिए, अब हम जाते हैं। सलाम कर कर जाते हैं मैदान में और इस बहादुरी के साथ लड़ते हैं। हुर ने दिखा दिया कि पहलवानी क्या होती है, हुर ने दिखा दिया ताकत क्या होती है, और हुर ने दिखा दिया जब दुनिया के लिए लड़ते हैं तब जोश क्या होता है, और जब अपनी आखिरत बनाने के लिए लड़ा करता है तो उसका जोश क्या हुआ करता है। लड़े, वो भी जाम शहादत नोश फरमा गए। जितने जानिसार थे आप देखेंगे करबला के मैदान में इमाम अली मुकाम के खानवादे के भी थे, लेकिन जितने जानिसार थे, जब तक इमाम अली मुकाम के जानिसार जिंदा रहे, इमाम के खानदान में से किसी एक फर्द को भी आगे आने नहीं दिया। इतनी तीरे नेज़े चले, इतनी तलवारें चलाई उन लोगों ने, इतने हमले किए, लेकिन आप तारीख में एक भी जगह नहीं पढ़ सकते हो कि इमाम के घर का कोई फर्द जख्मी हुआ हो। जब तक जानिसार जिंदा थे एक भी आप वाकया नहीं दिखा सकते। क्यों? उन्होंने वो मतलब ढाल बन चुके थे इमाम के घर वालों के लिए। जब सारे जानिसार शहीद हो गए ना, तो फिर जो फर्जंदान अकील थे, हजरत अकील रदी अल्लाह ताला, मौला अली के जो भाई थे हजरत अकील, उनके जो शहजादे थे या उनके जो भाई थे, जिसमें हजरत मुस्लिम के भाई, मुस्लिम की औलाद, ये सब आगे आ गए। हुजूर हमें इजाज़त दीजिए। आपने उनको समझाया, क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि तुम्हारा भाई शहीद कर दिया जा चुका है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम जो हजरत मुस्लिम के बेटे थे, कहा बेटा तुझे कैसे इजाज़त दे दूँ, तेरा बाप शहीद हो चुका है, तेरे 2 भाई शहीद हो चुके हैं, अब तू भी जाएगा? लेकिन जब उनकी तरफ से इसरार बढ़ाना,
तो इमाम अली मुकाम ने अलविदा कहकर उन्हें रुखसत किया। वो जब गए तो फिर हाँ जुल्फ़िकार हैदरी के जो जौहर दिखाए थे उन्होंने, हाँ उन लोगों को एहसास था कि 3 दिन के भूखे प्यासे ज़रूर है। अगर वो 3 दिन भूखे प्यासे ना रखते तो करबला के मैदान का नक्शा उलट कर रख देती हुसैनी फौज। लेकिन एक तरफ जंग भी थी और एक तरफ भूख प्यास की को बर्दाश्त भी करना था। यके बाद दिगरे ये सारे गए और शहादत का जाम पीकर सारों की लाशें एक एक करके मेरा इमाम उठा रहा है और इमाम के साथी उठा रहे हैं। जब फर्जंदान अकील और औलाद अकील जब शहीद हो गए तो अब मौला अली के जो शहजादे थे उसमें मोहम्मद इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, उमर इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने, ये जो और थे मौला अली के जो दूसरी बीवियों से थे वो आगे आ गए, हुजूर हमें इजाजत दीजिए। हजरत अब्बास के 3 भाई और भी थे, वो भी मैदान में, हुजूर हमें इजाजत दीजिए। उनको इजाजत दी गई, वो गए, वो भी लड़कर जामे शहादत नोश फरमा कर आ गए। कितनों को शहीद किया आप तारीख में पढ़ सकते हैं। मैं मुख्तसरन ये अर्ज कर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ, चूंकि मुझे करबला की पूरी दास्तां आपके सामने रखनी है। अब जब वो शहीद हो गए तो अब हज़रत अब्बास के 3 भाई आए, उन्होंने भी जामे शहादत नोश कर ली। अब बारी आई हज़रत कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, 18 साल के कड़ियल नौजवान है। इमाम हसन की एक यादगार है, इमाम हुसैन के पास सामने आकर खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू जारी है, हुजूर इजाज़त दीजिए मैं भी आपके कदमों पर जान कुर्बान कर कर आपके जानिसारों में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता हूँ। इमाम ने जैसे भाई की यादी को देखा, भाई का नक्शा सामने आ गया, रोने लगे। कहा हसन की याद को कैसे अपने सामने से अपने नज़रों से उजल कर सकता हूँ। पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन इमाम कासिम ने बहुत मनाया, इतना मनाया कि आखिर में इमाम आपाक मान जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं, सीने से लगाते हैं, सीने से लगाकर उसे दुआएं देते हुए रुखसत करते हैं। जब कासिम मैदान में आते हैं, यारो यकीन मानिए जंग का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया था हजरत कासिम ने। इब्ने साद ने कहा मामूली मत समझ, अर्ज़ाक़ जा मुकाबला कर, अगर तू ला सकता है इनके मुकाबले की, जा मुकाबला कर। कहा मैं बच्चों से नहीं लड़ता। कहा बच्चा मत समझ, इसकी रग रग में शेर खुदा का खून दौड़ रहा है, तू बच्चा समझता है। कहा नहीं, अगर तू इसरार करता है तो मैं नहीं जाता, लेकिन अपने बच्चे को भेजता हूं। एक लड़के को भेजा, इमाम ने खात्मा कर दिया। दूसरे को भेजा, इमाम ने कत्ल कर दिया। तीसरे को भेजा, हजरत कासिम ने उसको भी मार डाला। चौथे को भेजा, हजरत कासिम ने उसका भी काम तमाम कर दिया। अब ये आग बगोला होकर खड़ा हो जाता है, मेरे 4 बेटों को तूने मार दिया है, अब अगर तू मुझसे लड़ सकता है तो लड़, और देख अर्ज़क पहलवान की ताकत क्या है। सामने आया, इस जोर का वार किया। इमाम ने बहुत कंट्रोल किया, ढाल रखी, ढाल को चीरता हुआ इमाम के शरीर को जख्मी किया उसने। लेकिन फिर इमाम ने भी वार किया, आपका वार खाली गया। उसने वार किया, उसका भी वार खाली गया। अब इमाम ने सोचा अब इसको किस तरह से मारा जाए। इमाम कहते इतना बड़ा तू वो है, पहलवान है। उसने देखा कि हजरत इमाम के हाथ में उसकी लड़के की तलवार है। कहा ये तो मेरे बेटे की तलवार है। कहा हाँ, तेरा बेटा ही मुझे देकर गया है। इमाम कासिम कहते हैं तेरा बेटा ही दे गया है और कहकर गया है कि इसी से मेरे बाप को मारना। तो और आग बगोला, तुम मुझे मारेगा। आपने कहा इतना बड़ा तू पहलवान है, अभी तुझे लड़ने के भी सलीके नहीं आए कि मैदान जंग में कैसे जाया जाता है। कहा क्या मामला है। कहा घोड़े की जीन भी बांधने नहीं आती। उसने जैसे सर झुकाकर नीचे देखा, इमाम ने वो वार किया कि उसके धड़ के 2 हिस्से हो गए, एक इधर गिरा एक इधर गया, और वो भी इस तरह से फिन्नार हो गया। एक शोर मच गया कि अर्ज़क पहलवान मार दिया गया। इब्ने साद ने कहा यारो हल्के में ना लो, ये हुसैनी किरदार के ये नौजवान है और अली के लाज दुलारे हैं, इन्हें तन्हा मुकाबला करना इनसे आसान नहीं है। एक बार की हमला करो। एक बार की हमला किया। इमाम को प्यास लगी, आए चचा जान कुछ पानी मिल जाए तो अभी इनको जवाब दे दूं कि हाँ हुसैनी किरदार के शहजादे कैसे होते हैं और हुसैनी लश्कर के ये नौजवान का अंदाजे जंग क्या होता है ये उनको बता दूं। आपने उनको दिलासा दिलाया, बेटा सब्र करो। जामे कौसर पर, हौज़े कौसर पर जामे कौसर लिए मुस्तफ़ा खड़े हैं, जाओ इंतज़ार कर रहे हैं। दिलासा दिलाया, कुछ तसल्ली हो गई। फिर से गए और लड़ते लड़ते आप भी जामे शहादत नोश कर गए। इमाम को आवाज़ दी अम्मा अदरिकनी, बचा लो चचा बचा लो। गए दौड़े हुए अपने भतीजे के लाशे को लाते हैं, खीमे में रखते हैं। खीमे में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि सामने
जानिसारों की भी जिस्म पड़े हुए, लाशें पड़ी हुई है। इधर फरजंदानी अकील और मौला अली की औलाद की भी लाशें पड़ी हुई है। कोई भाई के रूप में है, कोई बेटे के रूप में है, कोई भांजे के रूप में है, कोई भतीजे के रूप में है। यारो आज हमारा दिल इतना नरम है कि किसी हादसे में 2-4 मैयतें हो जाए, पूरा शहर सोगवार हो जाता है, पूरा शहर मातम कदा बन जाता है कि 4-4 मौतें एक साथ हो चुकी है। यहां आलम क्या है? एक तो नहीं, 72 लाशें। उसके बाद हजरत अब्बास अलमबरदार आगे बढ़ते हैं और आगे आकर कहते हैं, भाई सब कुछ है, बर्दाश्त है, लेकिन अली असगर की प्यास नहीं देखी जाती है। इजाज़त दीजिए तो मैं जाऊं और नहर फुरात से मशकीज़ा भर कर लाऊं। आपने कहा भाई वहाँ दस्ता इतना पहले से बैठा हुआ है, वो नहीं लाने देगा। कहा कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अली असगर का तड़पना नहीं देख सकता हूँ, इजाज़त दीजिए और मैं पानी लेकर आता हूँ। भाई को रुखसत करते हैं। इमाम अब्बास अलमबरदार जाते हैं, मशकीज़ा हाथ में संभालते हैं, किसी तरह से लड़ भिड़ के आप पहुँच जाते हैं नहर फुरात तक। पानी का मशकीज़ा भरते हैं। मशकीज़ा भरने के बाद उठाया और जैसे ही लेकर निकले थे, चारों तरफ से इब्ने साद की तरफ से आवाज आती है, खबरदार हुसैनी खीमे में पानी पहुंचना नहीं चाहिए वरना करबला का नक्शा बदल जाएगा। चारों तरफ से एक तीर आता है, बाजू कट जाता है। आप दूसरे बाजू में मशकीज़े को संभालते, वो बाजू भी कट जाता है, आप अपने मुंह में संभाल लेते हैं। एक जालिम का ऐसा तीर चलता है कि जो सीधा मशकीज़े पर लगता है और मशकीज़ा मुंह से गिरता है, पानी जमीन में रेत में जज्ब हो जाता है। इमाम हजरत अब्बास अलमबरदार उसी वक्त वार तो नहीं कर सकते थे, चारों तरफ से आप पर ऐसे नेज़े चले, घोड़े से गिरते आवाज लगाते, या आका अदरिकनी, भाई संभालो अपने हुस्से, भाई संभालो अपने भाई को, भाई संभालो अपने भाई को। इमाम अली मुकाम के कानों में जैसी हजरत अब्बास की आवाज गूंजती है, इमाम अली मुकाम कहते हैं अब मेरी कमर टूट गई। अब्बास कौन थे? अलमबरदार थे, जिनके हाथ में पूरी जंग का अलम था, जो अलम संभाले हुए थे। कब कमर टूट गई मेरी। उसके बाद हजरत अली अकबर इमाम अली मुकाम के शहजादे और जवानी की उम्र में थे, 18 या 20 साल की आपकी उम्र थी, सामने आ गए। यारो जैसे सामने आए ना, समझ गए मौला हुसैन कि ये जाने ही के लिए आया है। लेकिन वो जात वो थी कि जिसमें शक्ल मुस्तफा नजर आती थी। इमाम अली मुकाम को जब कभी हुजूर याद आते, मौला अकबर को, अली अकबर को देख लिया करते थे, दिल को ठंडक पहुंच जाया करती थी। अब्बा इजाजत दीजिए। किसी तरह से इमाम अली मुकाम ने दिल पर पत्थर रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को इजाजत दी। गए, अली अकबर ने भी जो जौहर दिखाए थे आप पढ़िए, यकीन मानिए आपको अंदाजा हो जाएगा कि यारो अगर ये 3 दिन के भूखे प्यासे ना होते तो ये करबला का नक्शा किस तरह से बदलते, ये आपको यकीन हो जाएगा। वो भी लड़ते लड़ते जब प्यास की शिद्दत ने सताया, आए बाबा जान, एक प्यास का अगर एक बूंद मिल जाए तो मेरा हल्क थोड़ा ताजा हो जाए। आपने उन्हें बुलाया, तसल्ली दी, सीने से लगाया, कहा बेटा जाओ, नाना जान इंतजार कर रहे हैं। हौज़े कौसर पर दिलासा दिलाया, दिलासा जब दिलाया तो तसल्ली आ गई। गए मैदान में, आप भी लड़ते हुए शहादत का जाम नोश करते हैं और आप भी शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हजरत अली अकबर शहीद हुए ना, तो हजरत ज़ैनब आई, भाई अली असगर का तड़पना नहीं देखा जाता है। उन जालिम से कहो ना कि कोई तो ऐसा होगा जिसको अली असगर की इस प्यास पर तरस आ जाए और एक घूंट पानी अली असगर को पिला दे। बहुत रो रहा है भाई, ले जाओ ना। इमाम अली मुकाम ने कहा बहन, ये जालिमों का दिल इतना पत्थर हो चुका है कि ये अली असगर की का रोना भी इनके दिल को पिघला नहीं सकता है। बहन रहने दो। बहुत इसरार किया हजरत सैयदा ज़ैनब ने, भाई ने हाथ में लिया और ले जाकर यजीदियों के सामने ऐसे करते हैं, जालिमों इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर इसे पानी पिला भी दोगे तो ये तुम्हारे सामने लड़ने के लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ 6 माह का है। इसने क्या बिगाड़ा, इससे तो पानी पिला दो। अभी ये बात ही कर रहे थे, हुरमुला का एक ऐसा जुल्म वाला भरा हुआ तीर आता है जो इमाम अली असगर के हुल्कुम में पेविस हो जाता है। खून का एक फव्वारा उठता है। मेरे इमाम जब देखते हैं खून का एक फव्वारा, आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं और कहते हैं मौला इसकी भी कुर्बानी चाहिए थी, ले हुसैन ने इसको भी तेरी बारगाह में पेश कर दिया। किस तरह से मौला अली असगर का भी इस तरह से शहादत हो जाती है, आपकी भी, और आप भी शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब कौन था? ओनो मोहम्मद भी शहीद हो गए, सारे जानिसार भी शहीद हो गए,
कुंबा जो साथ में था वो सारे शहीद हो गए, कौन बचा था? आखिर में इमाम पाक तन्हा बचे हैं। घर वालों को रुखसती की इजाजत लेते हैं और अलविदा कहते हैं, तैयारी करते हैं, अमामा बांधते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी संभालते हैं, हजरत अमीर हमजा का जो ढाल थी उसको संभालते हैं, वो लिबास पहनते हैं जंग वाला, और अपने घर वालों को सब्र और तसल्ली देते हुए और सब्र की तलकीन करते हुए सैयदा ज़ैनब से कहते हैं, बहन सब कुछ हो जाए, सब्र का हाथ, सब्र का दामन हाथ से छूटना ना चाहिए। ये सारे लोगों को तसल्ली देकर जब जाने लगते हैं ना, पीछे से सैयदा सकीना इमाम हुसैन की छोटी बेटी पैर पकड़ लेती है, अब्बा आप भी जा रहे हैं? इस लश्कर को कौन पहुंचाएगा? अब काफिले में बचा कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जो बीमार है, बीमारी इतनी है कि उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस बंदे ने भी अपनी मेहनत पर कोशिश करके वो खड़ा होने की कोशिश करता है। मेरा इमाम जब देखता है कि ज़ैनुल आबिदीन खड़े होने की कोशिश करते हैं, करीब जाते, बेटा क्यों खड़े हो रहे हैं? कहा अब्बा मुझे इजाजत दीजिए, पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं है, बीमारी ने इतना कमजोर कर दिया है कि बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जज्बा देखो, हुजूर मैं भी जाना चाहता हूं। आपने कहा बेटा तू नहीं, तू तो मेरे घर के ये जो लश्कर है उसका तू तो हिफाजत करने वाला है, ये मेरे घर वालों को, बच्चे कुछों को मदीना पहुंचाएगा कौन? और बेटा तुझसे तो नस्ल हुसैनी चलेगी, तू अगर मैदान में चला जाएगा मेरी नस्ल किससे चलेगी? बेटा तुझे तो जिंदा रहना है। ये तसल्ली देकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो वसीयतें करनी थी वो सारी वसीयतें करने के बाद मेरा इमाम निकलता है और इत्माम हुज्जत के लिए सारे लोगों को जमा करके कहते हैं, इमाम अली मुकाम सुनो लोगों, फिर से पहचानो मैं कौन हूं, ताकि कल क़यामत के दिन तुम्हें कहने का मौका ना मिले कि हम भूल गए थे कि वो कौन है, हमारी नजरों पर पर्दे पड़ चुके थे, हम नहीं पहचान सके कि इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के शहजादे हुजूर के नवासे थे, या हम भूल चुके थे। इमाम ने फिर से इत्माम हुज्जत के लिए कहा, मुझे पहचानो मैं कौन हूं, पहचानो मैं कौन हूं। और इत्माम हुज्जत के लिए सारा खुतबा अपने लोगों को समझाया, क्यों अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हो, क्यों नबी ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज कर रहे हो, क्यों अल्लाह के सामने अपने आप को जलील और रुस्वा करने पर तुले हुए हो, अभी भी समझ जाओ, आ जाओ हुसैन के पास, आज अभी भी हुसैन तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन गफलत का ऐसा पर्दा पड़ा था, वो जालिम क्या समझते, जिनकी दुनिया ने उनकी आंखों को ऐसा बंद किया था कि अब कोई आंख उसको खोल नहीं सकती थी, कुछ ना समझे, एक आवाज आई, हुसैन या तो बैत कबूल करो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन आजम कहते हैं, अगर बैत ही कबूल करनी होती तो अली अकबर का ऐसा, अली अकबर की जवानी तुम्हें ना देता, अगर बैत ही कबूल करनी होती, अगर तुम्हारे हाथों में हाथ ही देना मंजूर हुसैन को होता तो अली असगर का ऐसा बचपन में तड़पना में गवारा ना करता। कल भी बैत कबूल नहीं थी, आज भी नहीं है, और सुबह क़यामत तक यजीद पलीद की बैत हुसैन आजम को कबूल नहीं है। आपने जब जजमेंट दे दिया, फैसला सुना दिया, तो काफी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लड़ाई शुरू हुई। अब आप अंदाजा लगाइए, जब भाइयों का ये आलम था, बेटे कासिम, बेटे अली अकबर और हजरत अब्बास का जब ये जौहर और ये किरदार और उनकी जो जवामर्दी और उनका जो जौहर जो जंग के अंदर लोगों ने देखा, तो ये तो कौन है, मौला अली के सगे बेटे हुसैन, जिनकी रगों में जहां हजरत फातिमा का दूध दौड़ता था तो वहीं अली शेर खुदा का खून भी गर्दिश करता था। 56 साल की उम्र, 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र है जब आप शहीद हो रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे आपने जौहर दिखाए होंगे और किस तरह से लड़ते होंगे। मेरा इमाम जब लड़ता था ना, लोगों ने देखा कि 56 साल का नहीं, कोई 20 साल का नौजवान लड़ रहा है। लोगों को ऐसा महसूस होता था, क्योंकि अगरचे बूढ़े थे लेकिन खून के अंदर जो रवानी थी वो जवानी थी। इमाम अली मुकाम लड़ते गए, कईयों को फिन्नार करने के बाद एक वक्त वो आया कि जब जंग के दौरान जब आपके साथी जब शहीद हो गए थे ना, जोहर का वक्त हुआ ना, इमाम अली मुकाम ने कहा कि जुमा का वक्त हो चुका है, हम मुसाफिर आदमी हैं, उनसे कहो कि नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, थोड़ी देर के लिए जंग बंद कर दी जाए। एक जालिम उधर से आवाज़ लगाकर कहता है, हुसैन क्या समझते हो, तुम्हारी नमाज कबूल होगी? इमाम अली मुकाम की तो खामोश हो गए, लेकिन आपके एक सिपाही ने, आपके एक जानिसार ने जवाब दिया, ओ बदकिरदार, ओ कमीने, तू सोचता है कि तेरी नमाज कबूल होगी और रसूलुल्लाह के बेटे की नमाज कबूल नहीं होगी?
वो तो कल क़यामत के दिन पता चलेगा कि किसकी कबूल है और किसकी कबूल नहीं है। इमाम आली मुकाम लड़ रहे, इतने जख्म लगे कि अब घोड़े पर बैठने की ताब नहीं है, घोड़े से नीचे गिरते हैं। लोगों ने देखा कि आप ऐसे गिरे जैसे कोई सजदा कर रहा है। जालिम आकर पीठ पर बैठ गया, जिसमें खूली था, शिम्र जिल जोशन था और सिनान था। आकर बैठे और जैसे ही आपके सरे अनवर को तने मुबारक से जुदा करने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया, खौफ से कांप गया, तलवार हाथ से निकल गई और डर के पीछे हट गया। किसी ने कहा क्यों हट गए? कहा कि हाथ कांप गए और डर लग रहा है कि इस सर को तन से जुदा कैसे किया जाए। तीनों ने मिलकर, खूली, शिम्र जिल जोशन और सिनान, ये तीनों ने मिलकर हमला करके इमाम अली मुकाम के सरे अनवर को आपके तने मुबारक से जुदा कर दिया। और इस तरह से करबला का मुसाफिर, ताजदार करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा इस तरह से जामे शहादत नोश करके मुस्तफा के दीन को हमेशा के लिए जिंदगी अता कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब क्या था उनके लिए? कौन सी रोकथाम थी? जो सबसे बड़ी रुकावट थी यजीदियों के लिए वो थी इमाम अली मुकाम की। इमाम शहीद हुए, अब एक कोहराम मचा दिया उन्होंने करबला के मैदान में। तारीख में आता है खीमे लूटे, सामान लूटे, लाशों को नंगा किया गया, लाशों को घोड़ों की टापों से रौंदा गया, यहां तक कि ख्वातीन के सरों पर जो दुपट्टे थे, जालिमों ने वो दुपट्टे भी नोच लिए, खीमे लूट लिए, खीमों में आग लगा दी। कहने वाले ने कहा है कि जिसने बचाया खल्क को दोजक की आग से, अफसोस कि उसकी आल के खीमे भी जल गए, खीमे जला दिए गए। अब क्या था यारो? ये करबला की वो दास्तान थी जो मैंने आपके सामने रखी। अभी जुल्म की इंतहा नहीं हुई है, हाँ, और उन लोगों की तरफ से अभी सब्र बाकी है। इधर से जुल्म बाकी, उधर से सब्र बाकी है। इमाम हुसैन शहीद हो गए, मतलब यह नहीं कि उनका जुल्म खत्म हो गया। अब उनके बचे हुए खानवादे पर जो उन्होंने जुल्म ढाए हैं, अल्लाह अकबर, बच्चों के और औरतों के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, उन्हें कैदी बनाया गया, कूफा की गलियों में इन्हें घुमाया गया, उनका जुलूस निकाला गया, कूफा से फिर दमिश्क की तरफ उनका जुलूस निकाला गया और सरों को नेज़े पर बुलंद करके गांव वालों को बताया गया कि यजीद के खिलाफ सर उठाने वाले का ये अंजाम हुआ है। वो तो ये समझते थे कि हमने इमाम हुसैन को शहीद करके जंग को जीत ली है, लेकिन वो जालिम को एहसास नहीं था, उन जालिमों को, कि हुसैन जिसने कल भी सर बुलंद रखा था, आज शहीद होकर भी अल्लाह ने उसके सर को बुलंद रखा है। जो सर को झुकाना चाहते थे, कत्ल करके भी, शहीद करके भी हुसैन को सर को झुका ना सके, हुसैन का सर अब भी बुलंद है। ये इमाम हुसैन ने प्रूफ कर दिया कि यारो, जो हक के लिए मरता है, अल्लाह फिर उसके सर को कभी झुकने देता ही नहीं है। अब मैं मुख्तसरन करबला को 2 लफ्जों में आपके सामने समझाऊं। करबला है क्या? क्या दुश्मनी थी यजीद की इमाम हुसैन आजम से? क्या दुश्मनी थी? कोई इल्मी दुश्मनी थी? कोई फिका की दुश्मनी थी? किसी मसले में दुश्मनी थी? क्या यजीद इमाम हुसैन को नवासे रसूल नहीं मानता था? क्या यजीद इमाम हुसैन को इमाम नहीं मानता था? क्या यजीद इमाम हुसैन को मुत्तकी, परहेजगार और पारसा नहीं मानता था? सब मानता था। लड़ाई किस बात की थी? जानते हो किस बात की थी? 2 लफ्जों में सुनो। लड़ाई इस बात की थी कि यजीद अगरचे इमाम हुसैन को इमाम, मुत्तकी, पारसा, आदिल, सहाबी, नवासाए मुस्तफा, नवासाए रसूल सब मानता था, लेकिन उसकी एक ही बात थी, डिमांड थी। क्या? वो यही कहता था, इमाम आप तो आदिल हो, आप तो परहेजगार हो, आप तो मुत्तकी हो, आप तो इबादत करने वाले हो, आप तो कुरान पढ़ने वाले हो, आपका काम हुकूमत करना नहीं है, आप जाओ, आप नमाजें पढ़ो, आप वाज करो और मैं राज करूंगा। वो क्या कहता था? आप वाज करो, तकरीरें करो, मस्जिद के अंदर रसूलुल्लाह के दीन को पढ़ाओ और मैं मस्जिद के बाहर
जुल्म की दास्तान फैलाऊंगा, जुल्म की हुकूमत फैलाऊंगा, मैं लोगों पर जुल्म करूंगा, मैं यजीदी किरदार को आम कर दूंगा, मैं फितनों को आम करूंगा, रसूलुल्लाह की सुन्नतों का मजाक उड़ाऊंगा। हुसैन तुम क्या करो, तुम तो इमाम हो, मुत्तकी परहेजगार हो, तुम एक काम करो, अपने रसूल की शरीयत को मस्जिद में ले जाओ और मस्जिद तक रखो। वो यही चाहता था कि मस्जिद में रसूलुल्लाह की सुन्नत चले और बाहर यजीदी निजाम कायम होना चाहिए। वो यजीद ये चाहता था। अगर उस वक्त इमाम हामी भर लेते ना, कबूल कर लेते कि हाँ ठीक है, तो करबला ना होती, इमाम को शहीद होना ना पड़ता, इमाम को अपने बच्चों की शहादत ना देनी पड़ती। लेकिन मेरे इमाम ने कहा यजीद ये कभी नहीं हो सकता है कि मैं अपने नाना के दिन को मस्जिद तक ही रखूं, मस्जिद में बंद कर दूं और मस्जिद ही के अंदर मेरे नाना का दीन रह जाए। तू ये चाहता है कि मेरे मुस्तफा का दीन सिर्फ एक अकीदा हो? नहीं नहीं, मैं ये चाहता हूं, हुसैनी मिशन ये है कि मुस्तफा का इस्लाम सिर्फ अकीदा ना रहे बल्कि दुनिया में निजाम बन जाए, दुनिया में एक मिशन बन जाए, दुनिया वालों को जीने का सलीका मिल जाए और उनको पता चले कि मुस्तफा का दीन सिर्फ मस्जिद तक नहीं है, तुम्हारी मार्केट में भी है, तुम्हारे घरों में भी है, तुम्हारी मस्जिदों में भी है, तुम्हारी खानकाहों में भी है, तुम्हारे रात में भी है, तुम्हारे दिनों में भी है। हुसैन यही चाहते थे, यजीद दीन को बंद करना चाहते थे और हुसैन दीन को आम करना चाहते थे। बताओ आपका किरदार क्या होना चाहिए? दिन को मस्जिद में बंद करोगे या मुस्तफा के दिन को आम करोगे? आज यही प्रूफ हो रहा है मेरे भाई, दिन को बंद कर दिया हमने मस्जिदों में। लोग कहे ये मौलवी का काम है, ये मौलवी मौलाना का काम है, हम इसमें क्यों पड़े? नहीं यारो, उम्मत मुस्तफा में आप भी हो, जितनी जिम्मेदारी एक आलिम की होती है दीन मुस्तफा को आम करने की, उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। खड़े हो जाओ, हुसैनी मिशन को जिंदा करो। मेरे आका हुसैन क्या चाहते थे? बातिल के हाथ पर समझौता करने के लिए किसी संजोग में तैयार नहीं हुए। क्या किरदार है आज हमारा, क्या किरदार है? जुबान पर नाम है हुसैन जिंदाबाद और काम सारे यजीदी। खुदारा होश के नाखुन लो। हाँ यारो, ऐसे पानी मत फेरो मेरे आका हुसैन की कुर्बानियों पर। किस तरह से, अच्छा क्यों मैदान में आए थे? यजीद की हुकूमत में खराबियां क्या थी? वो जानी था, मैंने पहले भी अर्ज किया था, वो जालिम था, वो शराबी था। शराबी मतलब क्या? मेरे आका हुसैन शराबियों को पसंद नहीं करते। समाज में अगर ये गंदगी होना तो यारो ये गंदगी बंद करो या तो अपने आप को हुसैनी कहना छोड़ दो। तभी तो मेरे आका हुसैन निकले थे ना। आका हुसैन को इतनी नफरत थी शराब से, क्योंकि वो उस बाप के बेटे थे कि जिस बाप ने शराब से इतनी नफरत की। फरमाते हैं मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कि अगर शराब का एक कतरा किसी दरिया में पड़ जाए, वो दरिया सूख जाए, दरिया में शराब का एक कतरा पड़ जाए, वो दरिया सूख जाए, फिर उसमें घास उगाए, अगर वो घास कोई घोड़ा खा ले, अली उस घोड़े पर सवारी करना पसंद नहीं करेगा। एक कतरा शराब का। आज अगर कोई हुसैनी शराब का धंधा करे या शराब पिए और फिर अपने आप को हुसैनी कहे तो यारो ये कितनी नाइंसाफी की बात होगी। ये धंधा छोड़ दो या तो अपने आप को हुसैनी कहना छोड़ दो। जना के किरदार में अगर कोई आम है या जो जानी जिना की फील्ड में है, अपने आप को अगर आप ये धंधा ये कारोबार अगर नहीं छोड़ते हैं या ये लत आपकी अगर बुरी नहीं जाती है तो फिर यारो आपकी जुबान से अपने आप को हुसैनी कहते हो। अगर आप जुल्म क्या है? किसी को मार देना यही जुल्म है? नहीं, किसी की जमीन हड़प कर लेना भी जुल्म है, किसी का हक दबा लेना भी जुल्म है, किसी को जुल्मन एक तमाचा मार देना यह भी जुल्म है, अपनी आवाज को बुलंद करके किसी की आवाज को खामोश कर देना यह भी जुल्म है। यारो हमेशा याद रखना, हर ऊपर हाथ से ऊपर भी कोई है, हर उठने वाले हाथ से ऊपर भी किसी का हाथ है। कुदरत मोहलत देता है तो उस मोहलत को अपनी ताकत ना समझो। याद रखना हर किसी का वक्त आता है। जमाने ने देखा है सांप जब तक जीता है
चूंटियां और कीड़े खाता है, लेकिन वही सांप जब मर जाता है तो चूंटियां और कीड़े उसे खाते हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती है। आज अगर जुल्म की नैया पर बैठकर किसी पर जुल्म करोगे तो समझ लेना अंजाम उसका क्या होगा। अगर जानना है यजीदियों के अंजाम को देखो, दुनिया से मिट गए। कैसे मिटे कि आज अगर कोई नाम भी लेता है तो सर झुका कर लेता है। वाह रे मेरे आका हुसैन, तेरी शान तो वो है कि अगर आज कोई नाम तेरा लेता है तो सर फखर से बुलंद करके लेता है। हाँ, या आओ ना उस जिंदों के पास आओ कि जिसके पास रहने से और जिसकी बातें करने से अल्लाह ऐसी जिंदगी दे देता है कि ना खत्म होने वाली जिंदगी मिल जाती है और तुम्हें भी हयाते जावेदानी मिल जाती है। जिंदों में रहो, जिंदों का साथ दो, जिंदों के मिशन पर अमल करो। इंशाअल्लाह यहां भी रहोगे, जिंदा रहोगे, मरने के बाद अल्लाह कब्र में भी जिंदगी से बख्शेगा और आखिरत में भी तुम्हें जिंदगी अता फरमाएगा। अल्लाह करे हुसैनी मिशन को समझने की हमें तौफीक मिल जाए और हम वही काम करें जो मेरे आका हुसैन ने हमें करके दिखाया, या जिस मकसद को मेरे आका हुसैन ने करबला तक पहुंचाया और दीन को जिंदा किया। कोशिश करें और ये तय करें कि जब तक जिस्म में खून का एक कतरा है नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे, हुसैनी मिशन को आम करेंगे और जब तक रहेंगे इमाम आली मुकाम और आपके घर वालों से इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी हाज़रियों को कबूल करे और जितने दिन हमने यहाँ हाज़री दी अल्लाह पाक इन हाज़रियों को अपनी बारगाह में कबूल करके इमाम आली मुकाम की हमें सच्चा और पक्का उनका मोहब्बत करने वाला बना दे और इस सारी हमारी हाज़री को इमाम पाक की बारगाह में हम पेश करते हैं, वो कबूल करे और अल्लाह तबारक व तआला उसका अपने फजल से हमें सवाब अता फरमाए। जिन लोगों ने हमारे जमा होने का जो सबब बने, कमेटी वाले, सुन्नी यंग कमेटी जो भी है मुहर्रम शरीफ की, जिन्होंने इतने दिन तक हमारे लिए जमा होने का जो इंतज़ाम किया और जिस तरह से भी इस कमेटी के अंदर दामे दिरम सुखान कदम में बाहर वालों ने हिस्सा लिया, जो कुछ भी अंदाज से हिस्सा लिया, हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक उन्हें फैज़ान करबला नसीब फरमाए, अल्लाह पाक उन्हें हसनैन का सदका नसीब फरमाए, अल्लाह पाक उन्हें पंजतन पाक का सदका नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको पंजतन पाक के टुकड़ों पर जिलाए और उन्हीं टुकड़ों पर अल्लाह मौत नसीब फरमाए। अगर इतने दिनों में हमसे कुछ बोलने में चूक हुई हो, कोई लग़ज़िश हुई, जाने अनजाने कोई ऐसे जुमले लिखने हो, तो हम अल्लाह की बारगाह में सब मिलकर तौबा करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह पाक हमारी तौबा को कबूल फरमाए और हम सबको इस्लाम पर ज़िंदगी और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।